नमस्कार। जन कवि नागार्जुन स्मारक निधि द्वारा आयोजित इस मैथिली कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। अपने सभक स्वागत है। आज बाबा की 111वीं जयंती है और हम जानते हैं कि बाबा नागार्जुन जितने हिंदी के थे उतने ही मैथिली के थे। मैथिली कविता में उन्होंने न सिर्फ लीक तोड़ी बल्कि लीक बनाई भी और नई परंपरा की शुरुआत भी की। आज जो जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पांडे, वरिष्ठ कवि मदन कश्यप जी, उपेंद्र कुमार, चंद्रा सदायत, देवशंकर नवीन आदि जो हमारे सदस्य हैं, इन्होंने इस बार मैथिली को समर्पित यह सम्मान भी, आज का कवि सम्मेलन भी मैथिली को समर्पित किया है। इसके लिए हम सब मैथिली भाषी उनके आभारी हैं। अभी कल हमने तारानंद वियोगी जी को यह सम्मान देने की घोषणा की है। आज वो हमारे बीच हैं। सबसे पहले तो उन्हें बधाई, शुभकामना। मैं बिना किसी देरी के, हमारे बीच देवशंकर नवीन जी हैं जो पिछले 5 वर्षों से सचिव के रूप में इस संस्था को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई है। अब मैं उनका खड़ाऊं लेके आगे बढ़ा हूं। तो सबसे पहले मैं नवीन जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ अपन माइक का अनम्यूट करो। आज कवि लोकन के लेल स्वागत वक्तव्य अपने दियो। हम कनी दुनू भाषा प्रयोग करब, कियाकि किछ श्रोता जे हिंदी के जुड़ल छथि ओहो कम से कम जे कवि के इंट्रोडक्शन छे और की भ रहल छे वो बुझ सके। प्रोफेसर देवशंकर नवीन। धन्यवाद श्रीधरम जी। आज से 6 वर्ष पहले, 5 साल पहले 2018 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे की प्रेरणा से इस संस्था की स्थापना हुई। आदरणीय इस सत्र के अध्यक्ष और मैथिली एवं हिंदी के भी वरिष्ठ कवि हम सब के आदरणीय डॉक्टर गंगेश कुंजन जी, आदरणीय जन कवि नागार्जुन स्मारक निधि के अध्यक्ष प्रोफेसर और मेरे गुरु प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी, आदरणीय प्रोफेसर चंद्रा सदायत जी, हिंदी के बृहत्तरी, मेरे द्वारा मेरी सूची के अनुसार हिंदी के बृहत्तरी कवियों में से एक श्री मदन कश्यप जी, जो कि हमारी संस्था के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। संस्था के उपाध्यक्ष और हिंदी के वरिष्ठ कवि श्री उपेंद्र कुमार जी, आज के पुरस्कृत कवि नागार्जुन सम्मान 2022 से सम्मानित कवि, जो हमारी पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, डॉक्टर तारानंद वियोगी, प्रिय अनुज और मैथिली हिंदी के श्रेष्ठ कवि प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा, आयुष्मती कामिनी जी, विभा जी, मुख्तार आलम जी, अनुज और ओजस्वित कवि श्री अजित आजाद,
एवं इस सिस्टम से जुड़े हुए सभी साहित्य प्रेमियों, कविगण, मुझे जैसा कि श्रीधरम ने आप सबसे यह उल्लेख किया, इस बात की खुशी है कि 5 वर्षों से जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि ने एक अपनी दूरी तय की है और देश के श्रेष्ठ माने गए 5 महत्वपूर्ण कवियों को सम्मानित करके संस्था स्वयं को सम्मानित अनुभव कर रही है। सन 2018 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे की प्रेरणा से इस संस्था का गठन हुआ, यह सोचकर कि बाबा नागार्जुन के संबंध में कहीं कुछ इस तरह की योजना हो नहीं रही है, तो हम लोग इसको शुरू करें और चलाएं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक हम लोग जो कर पाए हैं आप लोगों के सहयोग से। बीच में मैं ये बताऊं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी मैथिली के अनुरागी लोग, अनुरागी कवि सब हैं, और मेरी मैथिली की भक्ति, मैथिली के प्रति मेरे अनुराग और मैथिली के ज्ञान से शायद किसी को कोई इसके संबंध में किसी को कोई संशय नहीं होगा। पर हम मैथिली में हमारे ये जो हमारी फुलवारी है और इसमें 4 पीढ़ियों के जो विशिष्ट कवि को हमने चुनकर एकत्र किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि और कवित्री हमारे बीच रह गए हैं जिनको सबको एक साथ लाया नहीं जा सकता था। तो ये कवि क्या कर रहे हैं इसकी सूचना जाहिर है कि कविगण मैथिली में ही कविता पढ़ेंगे, लेकिन मैं यह संदेश बृहत्तर स्तर तक राष्ट्र भाषा में पहुंचे इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा मानेंगे। तो सबसे पहले आत्मीय मित्र डॉक्टर तारानंद वियोगी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे 1985-86 के वे दिन याद आते हैं जब हम लोग बाबा के साथ पटना में और जहाँ मैं दिल्ली में भी हम लोग जब घूमा करते थे और उनके साथ जब हमारे समय बीतते थे होता था। डॉक्टर तारानंद जी ने बहुत तन्मयता से नागार्जुन पर काम भी किया है। आज भी कुछ लोगों ने फोन से यह सूचना मुझे दी है कि आप लोगों ने एक सही निर्णय किया है। तो इस बात की मुझे भी उतनी ही खुशी है शायद जितनी इस सम्मान से डॉक्टर तारानंद वियोगी को हो रही होगी। और मैं तो यह समझता हूँ कि मैं ऐसा करके संस्था की तरफ से तो यह है कि संस्था स्वयं सम्मानित हुई है, पर व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर तारानंद वियोगी के इस सम्मान से मैं स्वयं को भी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आप सबको का जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि की तरफ से अत्यंत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और संस्था के संबंध में थोड़ी सी सूचना मौका पाकर दे देना चाहता हूँ। एक सुखद सूचना आप में से बहुत लोगों को मालूम भी होगी, जिनको नहीं मालूम होगी उनके लिए यह सुखद और लगेगी कि 3-4 बरस पूर्व दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह के प्रयास से वहाँ विश्वविद्यालय के मुख्य पुस्तकालय के सामने बाबा नागार्जुन की मूर्ति लगाई गई है। और आज मिथिला विश्वविद्यालय ने बाबा और कबीर दोनों की जयंती एक साथ मनाई है और इस पर उन लोगों ने एक पूरे आधे दिन का की संगोष्ठी की है। और भी बहुत सारे वहाँ एक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर पूरे साल का बनाया गया है कि किस किस पर सभी 26 वहाँ जो विभाग है सभी विभाग किस किस दिन उस खास दिन को ऐसे आयोजन करते रहें। मैं जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि के संबंध में यह सूचना देना चाहता था कि 5 वर्षों से यह संस्था काम कर रही है और इस संस्था द्वारा अभी तक जो श्रेष्ठ
कविगण हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। और इस संस्था का सदस्य आप लोग बड़ी संख्या में बनने की इच्छा रखें और लोगों को प्रेरित करें। जो भी लोग हैं उसमें सबसे युवा डॉक्टर श्रीधरम हैं। अध्यक्ष प्रोफेसर मैनेजर पांडे हैं। प्रोफेसर चंद्रा सदायत एनसीईआरटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। श्री मदन कश्यप जी और श्री उपेंद्र कुमार जी की आयु भी 70 और 75 के बीच है। इसके अलावा मैं और प्रोफेसर देवेंद्र चौबे हैं। देवेंद्र चौबे अभी संयुक्त सचिव हैं और इस वर्ष से सचिव डॉक्टर श्रीधरम हैं। तो युवा लोग और भी जो इस माध्यम से जितने लोगों तक की आवाज़ जाती है उन सब से निवेदन करता हूं कि इस संस्था में आप लोग जुड़ें और इसे मदद करें अपनी सलाह से और अपने उद्यमों से। 5,000 इस संस्था का शुल्क है सदस्यता लेने का उन लोगों के लिए जो कार्यकारिणी समिति के चयन में वोट के अधिकारी होंगे। और सामान्य सदस्यता 1,000 रुपये के शुल्क से ली जा सकती है। संस्था 2018 में सोची गई और उसी वर्ष रजिस्टर्ड भी हो गई भारत सरकार के सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। और इस वर्ष यह संस्था ATG इनकम टैक्स में भी मान्यता प्राप्त हो गई है। तो इस संस्था का उद्देश्य पूरे साल साहित्यिक कार्यक्रम करने के अलावा ये बाकी भी कुछ साहित्य और कला से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित इसके संविधान में है। दुर्भाग्य से अभी तक हम लोग साहित्य से बाहर नहीं जा पाए हैं क्योंकि हम लोग थोड़े संसाधन में सीमित हैं और हमारी मनुष्य की संसाधन क्षमता जो है वह भी कम है। ले दे करके एक श्रीधरम के कंधे मजबूत हैं और सबसे युवा हैं। अकेले श्रीधरम के बूते हम लोग कितना इसमें कर सकते हैं, तो आप लोग इसमें जुड़ें। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और इस समय हम ऐसा मानते हैं कि हमारी आज की जो कवियों की सूची है, ये कवि यदि विश्व साहित्य की अवधारणा की बात की जाती है, कृष्ण मोहन जी अक्सर क्लास में इन सब चीज़ों पर पढ़ाया करते हैं। और विश्व साहित्य की अवधारणा जो कभी गेटे ने नेशनल लिटरेचर की अवधारणा को पीछे छोड़कर और जो घोषणा की थी कि आने वाला समय विश्व साहित्य का समय होगा और कविता का लक्ष्य पूरा विश्व होता है, कोई भी खास रीजन नहीं होता है, खास क्षेत्र नहीं होता है। तो हमारे लिए, हम मैथिली के लोगों के लिए, मैथिली में रचना कर्म करने वाले और मैथिली से अनुराग रखने वाले लोगों के लिए यह गौरव का विषय है कि आज जिन 11-12 कवियों की सूची हमारे सामने है, ये 4 पीढ़ियों के कवि हैं। और इन 4 पीढ़ियों में मैथिली की कविता कहाँ, किस तरह, क्या कर रही है, ये सब आज के लोग देखेंगे। और इन कवियों की कविताओं का अनुवाद विश्व साहित्य की जो कविता विधा है उसको टक्कर देने के लिए ये साहित्य पर्याप्त है, मैं ऐसा मानता हूँ। यह कोई सुनने वाले ये न कहें कि हम ये कविता सुने बगैर यह घोषणा कैसे कर रहे हैं। इन कवियों को पढ़ लेने के बाद, इनकी अन्य कविताओं को पढ़ने के और उसके अवगाहन के बाद यह घोषणा करने की क्षमता मुझ में है कि मैथिली कविता आज विश्व साहित्य के समक्ष समानांतर कंधा ऊंचा करके बात कर रही है। और संयोग से ऐसे कवि आज इस मंच पर उपस्थित हैं। बुआ, आप जितने लोग इसको सुन रहे हैं वे सब इन कविताओं को सुनकर मैथिली के बारे में मैथिली साहित्य को जानने की चेष्टा करें।
ये सत्य है और सभी भाषाओं के लिए सत्य है कि कुछ भारतीय के कवि भी आते चले जा रहे हैं। वह केवल मैथिली में ही नहीं है, दुनिया की सभी भाषाओं में है। वे कवि भी इन कवियों की कविताओं को सुनकर शायद प्रेरणा ग्रहण करेंगे कि कविता कैसे लिखी जाए और कविता का प्रभाव क्या होता है। तो श्रीधरम जी, मैं एक बार फिर से सभी श्रोताओं का और आज की कवि गोष्ठी में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गंगेश कुंजन जी, आज जिनके नाम से इस पुरस्कार सम्मान की घोषणा हुई है, डॉक्टर तारानंद वियोगी जी, प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा, श्री अजित आजाद, श्री मुख्तार आलम, सुश्री कामनी, श्री कृष्ण जी, विभा जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज इस कवि गोष्ठी को सुनने वाले कवि साहित्य प्रेमी इसका लाभ लेंगे। आदरणीय तारानंद विभूति आनंद जो हमारी पीढ़ी के वरिष्ठ कवियों में से हैं, विभूति आनंद जी इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी बारी आते आते उनकी यात्रा पूरी हो चुकी होगी और वे सुस्थिर होकर कहीं पर बैठकर कविताएं सुनाएंगे। विभूति आनंद की कविता सुनना हम सबको अपनी पीढ़ी में सदैव मजेदार रहा है। आज आप विभूति आनंद की कविता, सुने हुए विभूति आनंद की कविता फिर से एक बार सुनेंगे। सुष्मिता जी भी आज इस गोष्ठी में, सुष्मिता जी जुड़ी क्या? श्रीधरम जी, सुष्मिता जी जुड़ी क्या? अभी तक तो नहीं शायद जुड़ी है। सुष्मिता जी भी आज इस नवीन भाई नमस्कार। विद्यानंद जी भी जुड़े हुए हैं शायद, ध्यान से उनका नाम जी। विद्यानंद जी, प्रोफेसर विद्यानंद झा, वे जुड़ चुके हैं। जी 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 छियै, बैसल छियै। हाँ, हमरा किया नहीं सबके फोटो देखाइए श्रीधरम? जकर मोन शुद्ध रहे छे ओकरे टा हम देखाई छियै। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। एकर मतलब भेल जे आब हमर मोन शुद्ध भेल। गुंजन श्री के तो पहिनू से देखने रहियन, आप फिर से देखलियन। श्रीधरम जी, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या सेटिंग में कि सारे लोग दिखें? नहीं, हम सारे लोग ही दिखेंगे। बीच बीच में वो जो लाइव चूंकि हो रहा है, अच्छा, तो वक्ता का जो है थोड़ा फ्रेम ज्यादा आए, तो इसीलिए ओके। तो सर अपना अहाँ लाइव में कोनो फर्क नहीं पड़ते। अहाँ के डेस्कटॉप पर राइट साइड के टॉप पर दिखाई था व्यू ऑप्शन, व्यू चेंज करिए। व्यू पर क्लिक करके अहाँ गैलरी क्लिक करियो। हाँ, ओनली अहाँ के स्क्रीन अहाँ के दिखा तो हम सब के लाइव पर कोनो फर्क नहीं पड़ते। गैलरी ये देखिए, नई पीढ़ी के श्रीधरम, नई पीढ़ी के लोगों का ज्ञान देखिए कि ये सारी चीजें अब वंदना भारती जी भी दिखाई दे रही हैं, मदन जी अब दिखाई पड़े मुझे। तो एक बार फिर से आदरणीय डॉक्टर गंगेश कुंजन जी, डॉक्टर तारानंद वियोगी जी, श्री मुख्तार आलम जी, गुंजन श्री, विभा कुमारी जी, कृष्ण मोहन जी, विद्यानंद जी, अजित आजाद, आप कामिनी जी, आप रामकृष्ण प्रार्थी जी, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारी संस्था के प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, श्री मदन कश्यप जी जुड़ चुके हैं। अभी तक प्रोफेसर मैनेजर पांडे और श्री उपेंद्र कुमार जी नहीं जुड़े हैं, वे जुड़ ही जाएंगे। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप सब इस मौके पर जुड़कर आप सबने जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि को सक्षम किया और इस संस्था को सम्मान दिया। एक बार फिर से डॉक्टर तारानंद वियोगी को बधाइयाँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन।
अब कवि गोष्ठी शुरू की जाए। श्रीधरम जी, जी जी, बहुत पांडे बहुत जी और उपेंद्र जी पांडे आ जी, जाएंगे। देवेंद्र जी, आप प्रकट क्यों नहीं हो जाते हैं? क्यों मुंह क्यों छुपाए हुए हैं देवेंद्र जी? फेसबुक पर तो देख रहे हैं, लेकिन अभी बात हुई है पांडे जी से कि अगर जी। मैं जुड़ गया इससे, लेकिन वो फेसबुक पर देख रहे हैं, थोड़ा जूम में दिक्कत हो रही है। आचार्य देवेंद्र तो कुमार मैं चौबे। बिना किसी देरी के, क्योंकि हम काफी विलम्ब हो चुके हैं, लगभग जी। 7 बज गया है, 6:30 से हमें शुरू करना था। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल श्रीधर जी, शुरू किया जाए। हम लोग भी सुनना चाह रहे हैं कवियों को। तो बिना किसी देरी के आज बार बार बात हो चुकी है और सारी बात नवीन जी कह चुके हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। और मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि पहली कविता आज, चूंकि बाबा के ऊपर वियोगी जी ने 2 किताबें लिखी है और उस बाबा के ऊपर उसी दरमियान कविताएं भी लिखी है, तो बाद में उनके दूसरे तेवर की कविता सुनेंगे, लेकिन शुरुआत में मैं उन्हीं से करना चाहूंगा कि वो अवैध दयानंद वियोगी जी और बाबा पर संस्मरण और जीवनी तो बहुत लिखलखिन है, कविता के माध्यम से आए बाबा के आए जन्मदिन पर आई कवि सम्मेलन के शुरुआत करे थे। अब वियोगी जी अनम्यूट कर लियो। धन्यवाद श्रीधरम जी। मैंने युगों का यात्री की भूमिका में इस बात का जिक्र किया है। वो किताब लिखने के दौर में जब मैं बहुत आवेग में आ जाया करता था, तो आवेग से निकलने के लिए, अपने आप को उस वृत्त से निकालने के लिए मैं कविताएं लिखता था। कविताओं की भाषा मेरी मैथिली है। गद्य मैं भले ही और भी भाषाओं में लिख लूं, कभी कभी तो संस्कृत में भी लिखता हूं, लेकिन मैं कविता हमेशा मैथिली में लिखता हूं। वो कविताएं मैंने अपनी डायरी में लिख छोड़ी। उसमें मैंने लिखा कि वो तब जो मैंने डायरी में लिखी थी उसको फिर से डायरी को उल्टा के देख नहीं पाया, तो श्रीधरम जी ने याद दिलाया, तो उसमें से एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। मैथिली में कविता के शीर्षक है यात्री जी पर किताब लिखब। यात्री जी पर किताब लिखना। यात्री जी पर किताब लिखब, जेना ओहि टोल पर जायब जतय जेबाक लेल बनल नहि अछि कोनो रास्ता। जायब ओहि खेत में, चर चाचर में, जतय नहीं पहुंचले अखनो धरि सरकार। कोनो राजपथ जनपथ नहीं बनले, पंचायत पथ धरि नहीं। यात्री जी पर किताब लिखब माने एक्सपेरिया धने चल जाए जोगी हो कोनो। जन बोनिहार अपन अपन गप सप में मस्त, झमारल जरूर रौदी के दाही के महगी के मारल जरूर। मुदा अपन वचन दंडे से सही गुदा मार्ग फारैत तानाशाह के। झारैत डेग पर डेग मुदा निचिंती में 7 जन्म धरि व्यापल विस्तृत निचिंती। जे चीज ओ नहीं कह सकल से ओकर संतान करत, ओहो नहीं तो ओकर संतान। सबक दिया पुता गाड़ी घिचबे करते कनियो ने कनियो। जब फिर उगबे करते कैल भोर सुरूज, तो ओ किया था को। मरता नेहरू मरती इंदिरा, मुदा जोगीलाल नहीं मरता, जनता का तो है। यात्री जी पर किताब लिखब जना साहब जनता के अमरत्व है। नांगट कह देव ओहि धूर्त पाखंडी के जे जनता के विजय यात्रा में खलल खोसैया। खत्म करैया ओकर मार्ग दुष्ट नीच पतित। और हो तो ओकरा जनता के संग चलबाक उचित रहे।
जय यात्रा में पताका फहरावे नहीं आगू आगू तो पाछुओ पाछू या संग संग चलते स्वाभिमानी। मुदा ई तो नहीं न भेले जे कांटे रोपब शुरू कर दो, रास्ता काट काट खत्ता बना दो, यात्री जी पर किताब लिखब मन व्याख्या जनता के मोल जोखब कांट आ पैर के रिश्तेदारी, मोन पारब अपन चरमार्थ, पढ़ब अपने वजूद के टेक्स्ट बना कर अपने, यात्री जी पर किताब लिखब माने पढ़ब अपने जिंदगी के अपने अपने। बहुत यात्री जी एहन कोना बन सकल हेता यात्री जी एहन रेलवे प्लेटफॉर्म पर भर भर रात देखैत अगल बगल के दृश्य, बतियात अनजान अनचिन्हार बटोही राही संग, घूमेत भर भर दिन कुंभ मेला में, कुजरनी सभक तरकारी बाजार में, पेशगुप्ती बतियाए धर्मशाला में ठहरल कोनो अज्ञात क्रांतिकारी संग, आकि फक्कर कोनो अज्ञात ज्ञाता ज्ञात में विहार करेत कोनो महात्मा, 10वां के परीक्षा में फर्स्ट करवा के ख्वाब बुनेत कोनो दलित तरुण। बहुत कठिन छै ई फैसला करब जे एहि में से के छला यात्री जी आ के छला बालचंद राउत। बहुत कठिन छै ई फैसला करब जे एहि में से के छला यात्री जी के छला बालचंद राउत। कोना बन सकल हेता यात्री जी एहन जना सब में से थोड़ थोड़ आधान के न होइत, जना समस्त नदी से बहार करब थोड़ थोड़ तीर्थ जल आ तकरा एक सक्कत काल पात्र में भरब एना भरल छला यात्री जी, एना बनल छला काल पात्र। ओ गछैत बाजैत हो कैक बेर जे हुनकर सबटा कविता के मिला दियो हुनकर आत्मकथा भ जायत। ओ जानैत जे तीर्थ जल से भरित थिका काल पात्र, हुनकर कविता में बानर उछले, हुनकर कविता में बानर उछले, घुमड़े मेघ, कविता में चूल्ही ले के कुकुर काने आ कुकुर सेठ के विलाप करैत हाहाकार करैत स्त्री, हुनकर कविता में तानाशाह के पेट में पानि, हवाबाज के मूरी टेढ़, हुनका कविता में खगरती के जोत के हाथ में 9 मन के खड्ग, कविता में देश, कविता में भूमि, कविता में स्त्री पुरुष के बोल भरोस, मैत्री भोर आ संध्या के जन रात आ दिन के आयर के जोत के चौकी दैत, रचैत कालक अनंतता दिग्विजय घोषित करैत सर्वहारा के। यात्री जी के कविता के पढ़ब माने सैल्यूट करब अपन पुरखा के जिनकर एक अंश हमहू छियै। जे यात्री जी के पढ़लक से हुनका से स्पृष्ट भेल, छूलैन अपन शस्त्र मुख जटा जूट से ओकरा भरि मन छूलैन बाबा बटेश्वर हाथ, हियाब भरि सोहरोलैन ओकर दाढ़ी माथ। जे यात्री जी के पढ़लक से एक बेर जनता दिया सोचलक, ओकर दुश्मन दिया बुझलक, नहीं कह सकल हो भने किछु बाझल रहने अपने जिंदगी के जंजाल में, लेकिन यात्री जी के जे पढ़लक तकरा एक बेर लागले जरूर जे विकल्पहीन नहीं छै दुनिया। हाँ दिख रहे हैं यहाँ आलू। यात्री जी के पढ़ब माने विकल्प के होश अपना भीतर भरब। मुदा यात्री जी पर लिखब, यात्री जी पर किताब लिखब किताब यात्री जी पर जना जन्मलो जय धरा धाम पर तकरा फेर से अपन भीतर जन्मायब। यात्री जी पर किताब लिखब जना जन्मलो जय धरा धाम पर तकरा फेर से अपन भीतर जन्मायब। जानब अपन आत्म परिचय कि हम ही जनता जकरा छाती पर इंद्रप्रस्थ नगर बसा देल गेलै। यात्री जी पर किताब लिखब मन ताकब ओहि समस्त चुटलाहा का रहि जेतै व्यक्त, क्या ककरो चित्र हेतै नहीं लिपिबद्ध, क्या ककरो बोल। धन्यवाद। बहुत नीक। पूरा कविता सुने सुने जना पूरा रचना प्रक्रिया में चल गल रही। इस पूरी कविता का जो विधान है
वो युगों का यात्री की रचना प्रक्रिया की पूरी याद दिलाती है। हमारे बीच जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी उपस्थित हो गए हैं, और अगर मैडम अगर माइक अनम्यूट हो जाए तो मैं सर से 2 शब्द अभी बुलवा लेना चाहूंगा, बाद में सुनते रहेंगे। जो माइक का आइकन है अभी तो अनम्यूट ही थे मैडम, जरा सर के वो नीचे वाले माइक को अनम्यूट कर दीजिए तो सर कुछ कहें। आप नहीं कर सकते श्रीधरम जी? नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं हो सकता, वो मैडम को ही करना होगा। हाँ, मैडम तो बगल में शायद खड़ी हैं सर, उनकी तरफ देख रहे हैं। कोई बात नहीं, जब अनम्यूट हो जाएगा तो हम सर से जो है सर की टिप्पणी लेंगे। असल में वो कर रही है मैडम, वो अनम्यूट कर दीजिए सर को जरा। माइक, जो माइक का आइकन है उसको क्रॉस लगा हुआ है, उसको दबा दीजिए, अपने आप अनम्यूट हो जाएगा। जो नीचे बाईं तरफ माइक का आइकन होगा। जी जी, हो गया। असल में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारी। सर आवाज आ रही है आपको सर? हाँ, आपकी आ रही है, मेरी जा रही है कि नहीं? जी सर, आ गई आवाज आ गई है आपकी। और अभी वियोगी जी ने एक कविता पढ़ी है और हम कवि सम्मेलन की शुरुआत में ही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप आज के इस कवि सम्मेलन पर, और कल हमने घोषणा की है, वियोगी जी को पुरस्कार दिया है जनकवि नागार्जुन सम्मान, और आज मैथिली को ही हमने समर्पित किया है ये कवि सम्मेलन। तो सर आपका आशीर्वचन, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि बाबा के जन्म दिवस पर उनकी अपनी मातृभाषा मैथिली की कविता पर आज समारोह हो रहा, और इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा जीवन भर मैथिली से जुड़े रहे। और दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि ये जो इसमें शामिल लोग हैं सब मैथिली के जाने पहचाने कवि हैं, तो इसलिए इससे भी इस अवसर और प्रयोग का महत्व समझ में आता। मैं तो यह समझता हूँ कि बाबा हिंदी के अकेले कवि हैं जो अपनी मातृभाषा, अपनी देश भाषा, अपने बगल की प्रांत की भाषा बांग्ला, और इन सब के मूल में संस्कृत भाषा की कविता लिखते हैं और जनता के सामने रखते हैं। मैं इस सब के लिए आप लोगों का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बस जी सर, बहुत बहुत आभार। पांडे जी अस्वस्थ चल रहे हैं, अब मैं उनको म्यूट ही कर दूंगा, अब वो सुनते रहेंगे हमको। तो इसीलिए हमने उनको बुलवा लिया ताकि आराम से वो सुनते रहेंगे। तो हम अब चलते हैं। जैसा कि नवीन जी ने कहा कि यहाँ पर यात्री जी की जो नई पौध जिसको वो कहते थे, मैथिली में उनकी कविता है नवतुरिये आवो आगा। तो उनके सामने एक एक नवतुरिया प्रौढ़ होते चले गए, और इस मंच पर कम से कम 4 से 5 पीढ़ी तो है, लेकिन ये सभी के सभी कवि बाबा की उसी संवेदना को, अपने संवेदना वही है लेकिन कहन शैली अलग है, बिंब अलग है, प्रतीक अलग है। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से हर कविता में बाबा मौजूद है।
बाबा की परंपरा मौजूद है। तो मैं सबसे पहले चलता हूं मुख्तार आलम के पास, जो यहाँ सबसे युवा कवि है। इनका एक संग्रह है परिचय बनैत शब्द। और मैं ये बताऊं कि मुख्तार आलम सुदूर सहरसा जिला के गांव में रहते हैं और वहां से रहते हुए इतनी अच्छी कविता करते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले भी उनको सुना, तो लगता है कि जो स्थानीय नहीं होगा, जो लोकल नहीं होगा, वो ग्लोबल कहाँ से हो सकता है, जैसा कि हम यात्री की कविता में देखते हैं। तो हम सबसे पहले आमंत्रित करे छी भाई मुख्तार आलम जी के, जे अपन वो 2टा छोट छोट कविता हमरा सबके सुनावे। मुख्तार जी अनम्यूट करू और कविता सुनाओ। सब गोटे के बहुत बहुत प्रणाम। बहुत प्रसन्नता भ रहल अछि एहि मंच से हमरा अवसर देलिए कविता पाठ करबाक लेल। हमर कविताक शीर्षक अछि सभ्यताक उत्थान काल में। सभ्यताक उत्थान काल में दिखाऊं वापस। सभ्यताक उत्थान काल में जहिया मनुष्य जंगली छल, माना असभ्य बर्बर बनमानुष जकाँ, तहिया ओकरा में नहि छल सत्य असत्य में विभेद करबाक शक्ति, न्याय अन्याय, उचित अनुचित बुझबाक क्षमता। ओ अगबे उदर तृप्तिक उद्यम में लागल रहैत छल सदिखन, अपन स्वार्थक पूर्ति के लेल एक दोसर पर करैत रहैत छल आक्रमण। तथापि ओकरा में नहि छल प्रतिशोधक तीव्र भावना। नहो नहो मनुखक बुद्धि में वृद्धि भेल, ओकरा मनुखता जेना कि प्रेम, क्षमा, दया आ त्यागक विकास भेल। तकर बाद धरती के पूछे, आकाशों में उड़े लागल चांद तरेगन धरि पहुँचे लागल मनुख। ओ बुझे लागल धर्म, संस्कृति, ईश्वर अनिश्वर। ओकरा में अनेक वाद आ विचारक उत्पत्ति भेल। ओ अपना लेल कयलनि अनेक सुख सुविधाक वस्तुक इजाद। ओकरा से घर भरबाक लेल होमय लागल अपशांत। एही बीच में धर्म आ संस्कृतिक संघर्ष शुरू भेल दुनिया भर। कखनो श्वेत अश्वेतक नाम पर, कखनो प्रोटेस्टेंट कैथोलिकक नाम पर, कखनो बाहरी भीतरी के नाम पर, कखनो हिंदू मुसलमानक नाम पर, कखनो अमीर गरीबक नाम पर, कखनो जाति जातक नाम पर, कखनो समाजवाद आ पूंजीवादक नाम पर। मुदा एकरे संगे ओकरा से प्रेम, दया, क्षमा आ त्याग होमय लागल अलोपित। आइ सुविधा भोगी मनुख ज्ञानी विज्ञानी बन के प्रतिशोधक भावना से लबालब भरल नहु नहु घुरि रहल अछि बर्बरता दिस। वैचारिक रूप से एक बेर फेर बनल जा रहल अछि बनमानुष। कि ठीके इतिहास अपना के दोहराबैत अछि, कि ठीके इतिहास अपना के दोहराबैत अछि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कविता और है संगे। जी, हमर दोसर कविता के शीर्षक अछि उन्माद भरल स्नायु तंत्र। उन्माद भरल स्नायु तंत्र। उन्माद भरे स्नायु तंत्र। जी पढ़ू। उन्माद भरल स्नायु तंत्र। ओतऽ मातवर सरहेसा घोड़ा जकाँ आँखि मुनि द्रुत गति से मतरशून्य भ सांस्कृतिक आत्मा के चथरी उड़ाबैत उगतायल छथि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लेल सुध बुध विचार के धरेन पर राखि। हम मूक दर्शक बनि एकटा वोट खसा सकै छी विकासक आस में, विश्वास में। आइ राजनीति में चहटगर मुद्दा अछि मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म। तैं हम रोजी रोजगार, सुख शांतिक चिंता छोड़ि बुझे लागल छी अपन पड़ोसी के शत्रु। धार्मिक उन्माद से भरि गेल अछि हमर स्नायु तंत्र। हमरा से जुन करू कोनो विकास, कोनो शांतिक उम्मीद। हमर माथा
हमर बुद्धि, हमर सोच, हमर स्नायु तंत्र से निर्धारित आ हमर स्नायु तंत्र उन्माद से संचित अछि। दू गोट कविता हमर भ गेल भाईजी। बहुत बहुत आभार। आपने भी सुना कि उन्माद के स्नायु तंत्र कि किस तरह से जो परिस्थिति है उसमें बाबा की परंपरा को अगर हम देखें तो इससे बेहतर कविता क्या हो सकती है मुख्तार जी के शब्दों में। तो अब हम चले छी दोसर एक युवा कवि लग जे एकदम टटका पीढ़ी के कवि छथिन, गुंजन श्री नाम छियन। तरहत्थी पर समय उनका काव्य संकलन है और मैं गुंजन श्री को बुलाते हुए उनकी एक कविता मुझे अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखी थी जो बाबा यात्री के लिए उन्होंने लिखी है, यात्री बाबा के लिए। और उस कविता में वो कहते हैं, ए यो बाबा कोना बुझलिए अहाँ जे मठ आ मठाधीश सब गछाड़ लेते साहित्य के आ बना लेते ओकरा अपन बपौती। तो साहित्य की मठाधीशी को लेकर के एक बिल्कुल ताजा कवि बाबा को किस तरह से याद करते हैं। तो मैं गुंजन जी से आग्रह करता हूं कि अपनी वो दो कविता यहाँ पर रखें। गुंजन जी। प्रणाम सब गोटे के। हमार पहली कविता के शीर्षक है खप्ती। शीर्षक खप्ती। खप्ती खप्ती जी। खप्ती का हिंदी की है बुझा दी। खप्ती भेले पाइन में ने जुमा को भैला के पत्रका जे ओथी रहे थे से फेंके छे लोग गाम में जी। हाँ खपड़े का छोटा तन, हाँ घड़ा का जो टुकड़ा होता है या ऐसे कहिए कि जो पहले मिट्टी के बर्तन में भूना जाता था कोई अन्न और उसके जो टुकड़े हो जाते थे उसको खप्ती कहा जाता था जी। जी कोना सकाड़ लेबे यो यथा स्थिति के एना कोना मान लेबे तथ्यहीन फरमान सबके। वाह। जनै छी हम जे एखन अकान भेल अछि हमरा अहाँ के लग पास। जनै छी हम जे एखन अकान भेल अछि हमरा अहाँ के लग पास। मुदा ताई सकी छोड़ देबे माथ पर भेल असबार स्वप्न के ठार करबाक एकटा प्रयास ना किन्नो ने। अहाँ देखब अहाँ कोनो दिन क्यों फेंकते जुमा के एकटा खप्ती आ ओई दिन ए जबकल पाइन में उठते हिलकोर। और किछ देखी वा नहीं देखी ई हिलकोर तो निस्तुक्ति देखबे अहाँ। वाह बहुत बड़ी। दोसर कविता के शीर्षक है किराएदार। पृथ्वी कंडेरिये शोर पारे छथि मेघ के। मेघ बरखा बाटे जुम जाइत अछि। मेघ अझक्के में सहनता करैत अछि बुन्नत आ बुन्न झहरऽ लगैत अछि फूल पात पर। बुन्न पोसने रहैत अछि मनोरथ मिलान करबाक पृथ्वी सँ। मुदा समय जेना चहल जाइत अछि रिपोच पात पर से बुन्न जकाँ। बहुत बढ़िया। फूल पातक सहनताक मादे विचारैत काल फूल पातक सहनताक मादे विचारैत काल हम सोचैत छी जेना कोनो गामक चौक पर हक गोलैसी आ गोलैसी के केंद्र में फल्ला भाइयक बेटी। फूल पातक सहनताक मादे विचारैत काल हम सोचैत छी जेना कोनो गामक चौक पर हक गोलैसी आ गोलैसी के केंद्र में फल्ला भाइयक बेटी आ ओई बेटी के गाम से परा जाब। आ फेर कथाक उपसंहार दिस बढ़बा से पहिने कतेको बेर ओहि बेटी के परायब क्रमशः पराइते चलि जायब। हमरा लगैत अछि जो बुच्ची ओहि बौआ संगे कोनो शहर गेल
आ ओहि शहरक कोनो बंद कोठली में हमरा अहाँ के मोन पारैत हैत, ओकरा जरूर मोन पड़ि रहल हेतै अपन गाम, अपन संबंध, अपन समाज। अहाँके की स्थिति से तऽ अहाँ जानी। हम तऽ एखन विचारि रहल छी एहि परायब क्रियाक अर्थ की हेबाक चाही एग्जैक्टली। हमरा होइया जे एहि क्रियाक अर्थ हेबाक चाही कोनो स्त्री के अपन मनोरथक संसार बसायब, अपन ताल पर अपन जीवन संगीतक रियाज करब। मुदा हमर सोचो विचारक रास्ता छेक लै छी अहाँ लोकनि। किछु उठ में पड़ल हम नाभरोस होइए लगैत छी, आकि सोझा में ठाढ़ भेटैत छथि भागी हुई लड़कियों का नायक। पूछैत छियनि, यौ आलोक दा, यौ कोना भेल ई सब लिखबाक साहस? वाह, कहैत छथि, अरे वो दुनू तो हमरे ने किराएदार रहा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद गुंजन श्री। आपने आलोक दा की कविता घर से भागी हुई लड़की और उसको मिथिला के संदर्भ में जिस तरह से इस कविता में पिरोया है वो काबिले तारीफ है। एक चीज और आपने देखी होगी जो हिंदी के श्रोता पाठक हैं जुड़े हुए, कि मैथिली में अभी भी गीत लिखने की परंपरा है। बाबा ने भी जम के गीत की रचना की है। धा 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 दिनता मेघ बजे, धा दूर का मुंह खुला मेघ बजे। उसमें 25 कविताएं हैं, खास करके हिंदी में भी और मैथिली में भी, जो विद्यापति की परंपरा में। गुंजन श्री तुकांत कविता पढ़ रहे थे, लेकिन आपको गीत का जो है आभास मिल रहा होगा। वैसे अजीत आजाद तो आज भी जम के 3 संकलन तो इनका गीत और गजल का ही है। तो बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, और जो मैथिली कविता की जो एक अलग परंपरा, जिसे शुरुआत भी बाबा ने ही की थी। बाबा की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि पढ़ता गुणता करता पास, जुगल कामित छितन खबास, जे काजुल से भर पेट ख्यात, ककरो ने बड़का धोइद हैत। अर्थ स्पष्ट है, कविता का अर्थ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच है रामकृष्ण परार्थी जी। रामकृष्ण परार्थी मैथिली में दलित चेतना से संपन्न कवि हैं, और जिस तरह से वो कविता लिख रहे हैं तो एक बड़े कवि की प्रतिध्वनि उनकी कविताओं में अभी से सुनाई पड़ने लगी है। दो पटरी के बीच रेलवे में काम करते हैं, 2 पटरी के बीच का काव्य संकलन है। तो मैं रामकृष्ण परार्थी जी को आमंत्रित करता हूँ और आप उनकी कविता में एक अलग संवेदना, मिथिला की संवेदना और यात्री की परंपरा को देख सकते हैं। परार्थी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। आई बाबा नागार्जुन के 111 जन्म तिथि के अवसर पर सबसे पहले हुनका सादर नमन करैत छियनि आ उपस्थित आदरणीय सबके प्रणाम। खासकर श्री तारानंद योगी सर के नागा अर्जुन स्मृति जन कवि नागा अर्जुन स्मृति सम्मान 2022 के लिए हार्दिक शुभकामना आ बधाई दैत छियनि। सीधे सीधे सर हम अपना कविता पर अबै छी। हमर प्रथम कविता के शीर्षक अछि कविता संग अनुबंध। आवाज अबै छै ने सर? हाँ, आवाज आबि रहल छै, बढ़िया जी। हम आत्ममुग्धता आकि आत्मकुंठा में नहीं लिखैत छी कोनो कविता। हम आत्ममुग्धता आकि आत्मकुंठा में नहीं लिखैत छी कोनो कविता, आ ने कवि कर्म के राखैत छी कोनो शौक। जन्मते बांधि देल गेल अछि हमरा, जन्मते बांधि देल गेल हमरा नीच जाति के धार्मिक आ सामाजिक रस्सी सँ। जन्मते बांधि देल गेल हमरा धार्मिक आ सामाजिक रस्सी सँ, ओहि रस्सी के फोड़य लेल हम सदिखन करैत रहैत छी संघर्ष, खोजैत रहैत छी अपना मुक्ति लेल नव नव रास्ता, खोजैत रहैत छी अपना मुक्ति लेल नव नव रास्ता, लिखैत रहैत छी अपमान अनादर सँ भोगल दुख व्यथा, तखन अन्यासे बनि जाइत अछि कविता। कविता लिखबाक लेल हम नहीं उड़ैत छी कल्पना के ऊंचा,
कविता लिखबाक लेल हम नहीं उड़ैत छी कल्पनाक ऊंच आसमान, सोचैत छी यथार्थक धरातल, हम किएक बनल छी औदकाल सँ मानसिक गुलाम। कविता लिखबाक लेल हम नहीं उड़ैत छी कल्पनाक ऊंच आसमान, सोचैत छी यथार्थक धरातल पर, हम किएक बनल छी अदोकाल सँ मानसिक गुलाम। समाज में कतऽ अछि हमर स्थान, एहि आत्मचिंतन सँ, एहि आत्मचिंतन सँ जखन जगत अछि आत्म स्वाभिमान, तखन धधका लगैत अछि हमर विचार, कलम बनि जाइत अछि हमर हथियार, आ वर्चस्वक संस्कृति के प्रतिकार में भऽ जाइत अछि एगो कविता तैयार। कविता लिखबाक लेल हम नहीं लगबैत छी शब्दकोशक महासागर में, कविता लिखबाक लेल हम नहीं लगबैत छी शब्दकोशक महासागर में डुबकी, बस दलित होमय के स्वानुभूति मात्र सँ हजारक हजार शब्द हमरा माथ में स्वयं भऽ जाइत अछि उत्पत्ति। कविता लिखबाक लेल हम नहीं लगबैत छी शब्दकोशक महासागर में डुबकी, बस दलित होमय के सहानुभूति मात्र सँ हजारक हजार शब्द स्वयं भऽ जाइत अछि हमरा माथ में उत्पत्ति। जिंदगीक तिरस्कारक अनुभूति सँ उठैत अछि या में भावनात्मक तरंग, जिंदगीक तिरस्कारक अनुभूति सँ उठैत अछि या में भावनात्मक तरंग, आ कविता लिखबाक लेल व्याकुल भऽ जाइत अछि हमर अंतरंग। जिंदगीक तिरस्कारक अनुभूति सँ उठैत अछि या में भावनात्मक तरंग, आ कविता लिखबाक लेल व्याकुल भऽ जाइत अछि हमर अंतर्मन। एहना सन स्थिति में आक्रोशक अभिव्यक्ति बनि जाइत अछि हमरा कविताक पंक्ति, एहना सन स्थिति में आक्रोशक अभिव्यक्ति बन जाइत अछि हमरा कविताक पंक्ति, आ लिखा जाइत अछि भूख बीमारी गरीबी सँ परेशान दलित भाइयक जीवन प्रति। सच पूछी तऽ नियारि कऽ नहीं लिखैत छी हम कोनो कविता, सच पूछी तऽ हम नियारि कऽ नहीं लिखैत छी कोनो कविता, हमरा और हमरा कविता में बनि गेल अछि एगो अनुनाश्रय संबंध, हमरा और हमर कविता में बनि गेल अछि एगो अनुनाश्रय संबंध। हम कविता लिखबाक लेल और कविता हमरा लिखबाक लेल जेना कऽ लेने अछि जिंदगी भरि के अनुबंध, जेना कऽ लेने अछि जिंदगी भरि के अनुबंध। दोसर कविता अछि सर दलित टोल। दूसरा कविता के शीर्षक अछि दलित टोल। दलित टोल, जी जी जी, दलित टोला, जी जी जी। की कहू श्रीमान हम दलित टोलाक दशा, की कहू श्रीमान हम दलित टोलाक दशा, एहि टोला में सदिखन करैत रहैत अछि लोग तारी दारू पीब कऽ तमाशा। भूख गरीबी बीमारी सँ केकरो ठीक नहीं छै देहक दशा, नैन नैन छौड़ा सब करैत रहैत अछि गांजा भांगक नशा, नहीं केओ जाइत अछि स्कूल आ सबके सब रहैत अछि गोली कौड़ी खेलब में मस्त। कहल जाइत छै घर बाल बुतरू के पहिल पाठशाला होइत छै, कहल जाइत छै घर बाल बुतरू के पहिल पाठशाला होइत छै, एहि टोला में तऽ रात दिन गारि गिंजन मारि पीट हल्ला गुल्ला होइत छै। कतऽ से एतै बाल बच्चा में नीक संस्कार, कतऽ से एतै बाल बच्चा में नीक संस्कार, जखन कि अभिभावक सब स्वयं रहैत अछि किदन खोलि कऽ नाचऽ लेल तैयार। आ हम दलित कवि चिंतित रहैत छी कोना हैत हमरा समाजक उद्धार। नशा अशिक्षा अंधविश्वास सँ, नशा अशिक्षा अंधविश्वास सँ एखनो अछि टोल अन्हार मसान, बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत सँ अनजान। नशा अशिक्षा अंधविश्वास सँ एखनो अछि टोल अन्हार मसान, बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत सँ अनजान। नहीं क्यों पढ़ैत अछि सब अपने में लड़ैत अछि, आ संघर्ष की करत कपार, रात दिन नशा से बेहोश पड़ल रहैत अछि। डोम सँ चमार छुआइत अछि, डोम सँ चमार छुआइत अछि, आ चमार सँ मुसहर, आ मुसहर सँ धोबी दुसाध। डोम सँ चमार छुआइत अछि, आ चमार सँ मुसहर धोबी दुसाध। अदौ काल सँ अखन धरि उभैत आबि रहल अछि दोसराक देलहा पाखंड आडंबर अंधविश्वास। एहना सन स्थिति में कोना हेतै दलित सबके विकास। मुदा दोख के कर सरकार के नहीं, एकदम नहीं। आजादी से एखन धरि कमोबेश हरेक सरकार करऽ चाहलक दलितक उत्थान, मुदा स्वयं दलिते नहीं करऽ चाहैत अछि अपन कल्याण।
आने पढ़ल लिखल दलित अपना समाज पर दैत अछि ध्यान। आरक्षणक बल पर जखन किछु दलित कऽ लैत अछि सरकारी चाकरी, आरक्षणक बल पर जखन किछु दलित कऽ लैत अछि सरकारी चाकरी, तखन नहीं बुझैत अछि अपना दलित भाइयक लाचारी। ओ माना लगैत अछि अपना के बड़ पैघ विद्वान, ओ माना लगैत अछि अपना के बड़ पैघ विद्वान, आ एहि घमंड में आबि दलित टोला से अलग भऽ बना लैत अछि अपन मकान। सच पूछी तऽ एहने बेईमान सबके चलते दलित टोल एखनो अछि अन्हार मसान। सच पूछी तऽ एहने बेईमान सबके चलते दलित टोला अछि एखनो अन्हार मसान। जी भऽ गेल सर दूगो कविता हमर। बहुत बहुत आभार। प्रार्थी जी के कविता के बारे में जो हम पहले कहने रही, ओहि स्वर के अखनल जा सकै छै। दलित साहित्य में जो आत्मालोचन की कविता आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी पूरे भारतीय साहित्य में। लेकिन प्रार्थी जी दलित संवेदना के साथ दलित आत्मालोचन की कविता भी लिखते हैं, और जिसे आपने अभी सुना। अब मैं बिना किसी देरी के आगे बढ़ता हूँ। श्रीधरन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी विभूति आनंद जी को लंबे समय से मैं फोन कर रहा हूँ, वो दिख भी नहीं रहे हैं और उनका फोन भी बंद है, और सुष्मिता जी भी नहीं दिख रही है। वे आ रहे हैं ना? आप दोनों को एक बार फोन लगा लीजिए तब तक, क्योंकि मेरी बात हुई थी, विभूति जी ने कहा था कि बीच में कोई उनका फंक्शन है तो वो आके फिर जुड़ जाएंगे। तो एक बार आप तब तक बात कर लीजिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच विभा कुमारी है, कामिनी है, और एक और वरिष्ठ कवित्री सुष्मिता जी जुड़ने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं विभा कुमारी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षित है और अभी वर्तमान में मधुबनी के कॉलेज में पढ़ा रही है, शब्दों के परे स्वयं अपने लिए एक समूह ऐसा भी, ये सब हिंदी कविता संकलन है इनका, हिंदी मैथिली में बराबर रूप से लिखती हैं। नानी टाकान पर बुझनु स्नेहक डोरी, ये सब मैथिली कविता संकलन है। तो मैं विभा जी से आग्रह करता हूं कि 2 कविता पढ़ें। आगे अगर समय रहा तो एक एक कविता हम बाद में और सुनेंगे। अभी फिलहाल हम 2 कविता सुन रहे हैं। विभा जी। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों और इस समय हमसे जुड़े हुए समस्त दर्शकों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और जन कवि नागार्जुन स्मारक निधि संस्थान के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इस मैथिली काव्य सम्मेलन का आयोजन किया। और इसके साथ साथ मैं तारानंद वियोगी भैया को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि इसी संस्थान की ओर से उन्हें नागार्जुन स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। सोझे अबै छी अपन कविता पर, आ जे 2 गोट कविता हम सुनाबऽ जा रहल छी, दुनू शीर्षक एके अछि। पहिल कविता अछि मालिक आ हम एक, आ दोसर कविता अछि मालिक आ हम 2। तहन सुनल जाओ मालिक आ हम एक। मरुआ, जनेर, मकई, तीसी, जौ, मौसरी, साम कौन, मोटका ओन, दलहन, तिलहन, सबटा तऽ आब पाकिट में बन, आगिक मोल बिकाइत अछि बड़का बड़का मॉल में। मरुआ, जनेर, मकई, तीसी, जौ, मौसरी, साम कौन, मोटका ओन, दलहन, तिलहन, सबटा तऽ आब पाकिट में बन, आगिक मोल बिकाइत अछि बड़का बड़का मॉल में। आब कतऽ पाबी हम ओ मोटका रोटी, आब कतऽ पाबी हम ओ मोटका रोटी, नेबोक फाँक, आमक कुच्चा, आकि फारा अचार। आब कतऽ पाबी हम ओ मोटका रोटी, नेबोक फाँक, आमक कुच्चा, आकि फारा अचार। नोन तेल मरचाइ तीसी, नोन तेल मरचाइ तीसी, आब तऽ मालिके दिगर खाइत छथिन
मोटका तगत गैर मौन सब। आब तऽ मालिके दीगर खाइत छथिन मोटका तगत गैर आन सब। हम तऽ सुज्जीक तर छठि मैदा सन आटाक फुलकी सोहारी खाइ छी। हम तऽ सुज्जीक तर छठि मैदा सन आटाक फुलकी सोहारी खाइ छी। निस्संदेह फूंक भेल जा रहल अछि कोयला सन। निस्संदेह फूंक भेल जा रहल अछि कोयला सन। हुनक वर्चस्वक ललकार फुफकार आ अहंकारक गर्जन सोझा हमर प्रतिरोधक हुंकारी दाबल चलि जा रहल अछि। हुनक वर्चस्वक ललकार फुफकार आ अहंकारक गर्जन सोझा हमर प्रतिरोधक हुंकारी दाबल चलि जा रहल अछि। जेना आब बोली आ हिम्मत सेहो फोंक भऽ गेल हुए। जेना आब बोली आ हिम्मत सेहो फोंक भऽ गेल हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोली और हिम्मत। सुनबै छी मालिक आ हम दू, ने बोइन पर ने अधिया ने बटाई आ ने ठीका पर। ने बोइन पर ने अधिया ने बटाई आ ने ठीका पर। मालिक दीगर अपन खेत आब हमरा नहीं दै छथिन। मालिक दीगर अपन खेत आब हमरा नहीं दै छथिन जोतै कोड़ै आ बाग करै लए। मालिक दीगर अपन खेत आब हमरा नहीं दै छथिन जोतै कोड़ै आ बाग करै लए। दै छथिन बड़का बड़का कंपनी सबके। दै छथिन बड़का बड़का कंपनी सबके। माल जाल महींस गाय लेरू सेहो पोसिया नहीं दै छथिन हमरा। माल जाल महींस गाय लेरू सेहो पोसिया नहीं दै छथिन हमरा। सबटा लऽ जाइ छनि बड़का बड़का डेयरी वाला। सबटा लऽ जाइ छनि बड़का बड़का डेयरी वाला। आब हमरा मालिक ओहिठामसँ कोदारि खुरपी बेलचा तेगारक काज लेल नहीं अबैछ कोनो हुकुम। आब हमरा मालिक ओहिठामसँ कोदारि खुरपी बेलचा तेगारक काज लेल नहीं अबैछ कोनो हुकुम। सगते JCB मिक्सर आ ट्रांजिट मिक्सरक राज भऽ गेल छै। सगते JCB मिक्सर आ ट्रांजिट मिक्सरक राज भऽ गेल छै। हम बेरोजगार भऽ बड्ड आस लगा बाल बच्चा के पठा देलहुँ स्कूल। हम बेरोजगार भऽ बड्ड आस लगा बाल बच्चा के पठा देलहुँ स्कूल। धरा देलहुँ कलम मुदा ओकरो नहीं भेटलै रोजगार। हम बड्ड आस लगा बाल बच्चा के पठा देलहुँ स्कूल। धरा देलहुँ कलम मुदा ओकरो नहीं भेटलै रोजगार। नहीं छै आमदनीक कोनो रस्ता बैसल छै निराश भऽ बिन आय उपाय। नहीं छै आमदनीक कोनो रास्ता बैसल छै निराश भऽ बिन आय उपाय। बुझौलक अछि हमरा किछु दोष महीम। बुझौलक अछि हमरा किछु दोष महीम। आब स्कोप छै करछू छोलनी आ चाहछन्ना धऽ लैमे। बुझौलक अछि हमरा किछु दोष महीम। आब स्कोप छै करौछ छोलनी आ चाहछन्ना धऽ लैमे। पोता पोती के धरा देलियै इएह सब। पोता पोती के धरा देलियै इएह सब। छगुनता में जी छन छन अछि। छगुनता में जी छन छन अछि। हमरा सन सन जहन सब बनेबे बेचबे करतै। हमरा सन सन सब बनेबे बेचबे करतै तऽ हमरा सभक चाह पकवान सर समान किनतै के। हमरा सभक चाह पकवान सर समान किनतै के। खेतै पीतै के मालिक दीगर सब तऽ 5 स्टार रेस्टोरेंटे टा में जाइ छै। मालिक दीगर सब तऽ 5 स्टार रेस्टोरेंटे टा में जाइ छै। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सब कविता में जेना ओहि लय में एकदम बहि गेल रही। एतेक ठेठ शब्द और ओहने
जो संवेदना छै जे बाबा जे पूरा जीवन जे छै से जे तमाम सामंतवाद कहियो, ओकरा पूंजीवाद कहियो, ओकरा जे वाद कहियो, सबक चेहरा अलग छै, मुखौटा अलग छै, सब चीज एके होइ छै। और ओकरा ओइ के लेल जतेक जेहन ठेठ शब्द के अनैत जे छै से, तऽ जे मैथिली नहीं बुझे छथिन तिनको एकटा रिदम और ओ बात जे छै से कविता में भेटल हेतै। तऽ आब हम चलै छी। श्रीधरम जी एक मिनट। श्रीधरम जी, जो कवि काव्य पाठ कर रहे होते हैं, क्या ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता है कि उनकी तस्वीर तो सामने आए, चाहे मुझे हटा दीजिए, किसी एक को, तब ऐसा हो सकता है क्या? उस पे मुझे लगता है, मुझे हाँ वो कृपया करें। हाँ, उनकी तस्वीर सर, वो जो है ना, मैं यहाँ से करता हूँ, और जब आप बाद में अहाँ देखबे बाद में, तो वो उनके तस्वीर एते। एखन जते कवि जना गुंजन के ने हम देख सकलिए नहीं, विवाह के देखलिए ने, उनका वो जो दूटा और कवि पढ़ले उनको नहीं देख सकलिए, ते रूप में कहलो मुख्तार जी के खाली देखने रहे हैं। देख लियो, देख लियो। नहीं तो श्रीधरन जी एक और काम कर सकते हैं, गुंजन जी अपने को स्पीकर व्यू में लगा लें, स्पीकर व्यू में जो बोलेंगे वही दिखाई देंगे और थोड़े से लोग दिखाई देंगे। तो वही तो मुश्किल है ना, वो ये गुंजन जी खुद कर लेंगे स्पीकर व्यू में। नहीं, वो उनको उतना टेक्निकल मत बनाइए, तो ये होगा कि जो दिख रहे हैं वो भी नहीं होगा। हाँ। भाई साहब, अहाँ के मोबाइल में चूंकि अहाँ जुड़ल छिए, वो अहाँ के फोटो के नीचा में ढेरी रास आइकन छोटका टेबलेट जकां हैत, तै में सब के फोटो छै। त अहाँ कथि ले चिंता करै छी, सब के चिंते छिए। अनम्यूट हेबै तहन न बाजबै, अनम्यूट करियो पहिने। अहाँ अनम्यूट हेबै पहिने, अनम्यूट करियो। केलो आब हम कहै छी जे हमरा देखाय, हमरा नहीं देखाइए, माने कतो यदि हेतै, माने संभव छै कि नहीं, एतबे हम कहै छी संभव छै। संभव भाईजी, छोटका मोबाइल में आंगुर से छुबियो तो ऊपर में एगो लिखल हेतै व्यू। नहीं, नीचा में छोटका बुनका सब बनल छै, ढेर रास बुनका छै। वो बुनका सबके टच करियो, अलग अलग बुनका में अलग अलग जे छै से 4 आदमी के। अच्छा सो देखा लागत, पकड़ा जात जे एखन कविता पढ़ै छथिन, कोनो में पकड़ा जेता। हाँ ठीक, देखा गेल। अब ठीक है, धन्यवाद। जी। बहुत जरूरी छै, जहन हमर अध्यक्ष जे छै से ठीक से चेहरा नहीं देखथिन कविता, तो तहन फिर रसास्वादन केना हेतै एकदम। जी तो हम आगे बढ़े छी, और अब हम चले छी एकटा और अपना समय के मैथिली के सशक्त कवित्री कामनी लगभग 90 के दशक से कामनी लिख रहल छथि। कामनी 90 के दशक से लिख रही हैं, और समय से संवाद करैत, प्रति पढ़क फूल, खंड खंड में बटैत स्त्री, काल चक्रक पटली तर 4 कविता प्रकाशित हो चुके हैं। मैं कामनी को आमंत्रित करता हूँ, खास करके मैथिली में एक अलग स्त्री स्वर के रूप में इनकी कविताएं पहचानी जाती है। कामनी आओ और अपन कविता पाठ करो। पहले तो बाबा के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और हमर श्रद्धा सुमन अर्पित। उपस्थित श्रेष्ठ जन के प्रणाम करे छियनि, और योगी जी का हार्दिक बधाई पुरस्कार के लेल। ओकर बाद हम अपना कविता पर अबै छी। दूटा कविता हम सुनाब। पहिल कविता के शीर्षक थी छौरी। एक मिनट, हम चश्मा कनी हटा ले, चश्मा में हमरा ठीक से दिखाई नहीं है। कविता के शीर्षक छौरी छी। छौरी रास्ता पर चलैत छौरी कतेक असगर होइत अछि, जखन नजरि खिरेलाक बाद अपना चारू कात ओकरा देखाइत छै मात्र पुरुषे पुरुष। तखने रास्ता पर चलैत छौरीक मोन में पैसि जाइत छै डर, एकटा अनहोनीक आशंका, की पता कखन ककर मोन बदलि जाय, जेना कि होइत रहलै हँ आइ तक। आ कऽ दै ओ छौरीक मान सम्मान के
तहस नहस जे कि छौड़ीक वर्तमान आ भविष्य पर ठाढ़ कऽ सकैए बहुत पैघ प्रश्न चिन्ह। आ कऽ दै ओ छौड़ीक मान सम्मान के तहस नहस जे कि छौड़ीक वर्तमान आ भविष्य पर ठाढ़ कऽ सकैए बहुत पैघ प्रश्न चिन्ह। छौड़ी संविधान के उठबैत अछि एक एक डेग, छौड़ी संविधान के उठबैत अछि एक एक डेग, चकोना भऽ तकैत ये चारू भर, पढ़ैक कोशिश करैत ये हवा में पसरल दुर्गंध के, आ बढ़ैत चलि जाइत अछि आगू जतय के लेल ओ यात्रा तय केने अछि, आ बढ़ैत चलि जाइत अछि आगू जतय के लेल ओ यात्रा तय केने अछि। छौड़ी सोचि लेने अछि ओ नहीं घुरत आब पाछू, छौड़ी सोचि लेने अछि ओ नहीं घुरत आब पाछू, चाहे परिणाम जे हो, चाहे परिणाम जे हो। ओ संघर्ष करत अपना लेल, अपना अबै वाला पीढ़ी के लेल, ओ संघर्ष करत अपना लेल, अपना अबै वाला पीढ़ी के लेल। आखिर ओहो तऽ एकटा विशाल प्रजातांत्रिक गणराज्यक हिस्सा छी, आखिर ओहो तऽ एकटा विशाल प्रजातांत्रिक गणराज्यक हिस्सा छी, जकरा एतेक अधिकार तऽ छैहे, जकरा एतेक अधिकार तऽ छैहे कि ओ अपन जीवन जीव सकै अपना हिसाबे, कि ओ अपन जीवन जीव सकै अपना हिसाबे। दोसर कविता के शीर्षक थी जेबी महक रुमाल। जेबी महक रुमाल, जेबी महक रुमाल, ई दुनू कविता हम अपन आबै वाला नवका संग्रह जे स्त्री विमर्श पर आधारित हेतै ओहिमे संकलित करऽ जा रहल छी। सोचलहुँ जे बाबा के स्त्री के प्रति बहुत संवेदना छलनि, तऽ हम दोसर मतलब विषय नहि लऽ कऽ से स्त्रीए पर आधारित कविता सुनाबै छी। बहुत नीक, बहुत नीक। पुरुषक कल्पना में अछि एखनो सुंदर सुकोमल स्त्री, ओकरा इच्छानुरूप अनुगामिनी। पुरुषक कल्पना में एखनो अछि सुंदर सुकोमल स्त्री, ओकरा इच्छानुरूप अनुगामिनी। पुरुष चाहैत अछि स्त्री रहै ओकरा जीवन में, ओकरा जेबी महक रुमाल बनि। पुरुष चाहैत अछि स्त्री रहै ओकरा जीवन में, जेबी महक रुमाल बनी, जकरा जखन जेहन बेगरता पड़े यूज एंड थ्रो कयल जाय, जकरा जखन जेहन बेगरता पड़े यूज एंड थ्रो कयल जाय, या 5 तह के मोड़ जेबीए में राखल जा सकै, जकर भूलो सँ नहीं हो अंग वस्त्र सन अपन अस्तित्व, जकर भूलो सँ नहीं हो अंग वस्त्र सन अपन अस्तित्व। पुरुष स्त्री के चाहैत अछि मुदा अपना साँचा में ढालल, पुरुष स्त्री के चाहैत अछि मुदा अपना साँचा में ढालल अपन इच्छानुरूप। ओ नहीं चाहैत अछि जे स्त्री के अपन स्वतंत्र आकार प्रकार हो, ओ नहीं चाहैत अछि कि स्त्री के अपन स्वतंत्र आकार प्रकार हो। अपन इच्छानुरूप स्त्रीक अस्तित्व पुरुष के चुभैत अछि अमथीक काँट सँ, अपन इच्छानुरूप स्त्रीक अस्तित्व पुरुष के चुभैत अछि अमथीक काँट सन। पुरुष नहीं चाहैत अछि स्त्री आगि हो, पुरुष नहीं चाहैत अछि स्त्री आगि हो, ओ चाहैत अछि स्त्री तब हो तब, ओ चाहैत अछि स्त्री तब हो सदैव, जाहि पर रोटी सेकल जा सकै, जाहि पर रोटी सेकल जा सकै, जाहि रोटी सँ भूख मिटायल जा सकै, जाहि रोटी सँ भूख मिटायल जा सकै। आगि रूप में स्त्रीक धाह पुरुषक संपूर्ण अहंकार पर पड़ैत अछि भारी, आगि रूप में स्त्रीक धाह पुरुषक संपूर्ण अहंकार पर पड़ैत अछि भारी, जकरा ने पुरुष बाढ़ि पबैत अछि नहीं सम्हारि पबैत अछि, जकरा ने पुरुष बाढ़ि पबैत अछि नहीं सम्हारि पबैत अछि। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कामिनी के कविता के स्वर लगातार निखर रहल छनि, और जे स्त्री कविता के जो विशेषता छै जे बिना तार्किकता के संग जे अस्मितावादी विमर्श भइए नहीं सकै छै। तमाम आस्था से छै से अस्मिता के अंत कयल गेलै और किछु जे छै से वर्चस्व स्थापित भेलै। तऽ अस्मिता के लेल जे छै से विमर्श के लेल तार्किकता सबसे पहिल शर्त छियै, और से हम कामिनी के कविता में देखलहुँ। नवीन भाईजी, विभूति जी एकदम हीरो बन के आबि गेल छथि। विभूति जी
नवीन जी कहलखिन जे शायद अहाँ चलि गेलिए, ठीक से अहाँ के स्वागत नहीं कर सकला, तो अहाँ के खोज रहल छला हम, तो आब अहाँ आबि गेलिए ने, तो जे छै से भाईजी जे छै से कनी शांत भेल हेता। तो बहुत बहुत आभार कामनी। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले कवि रमन कुमार सिंह हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखते रहे हैं, और अब जो पीढ़ी, अभी लगभग आपने 2 पीढ़ी की कविता सुन ली है, और अब जिस पीढ़ी में हम जा रहे हैं, अब ये लोग भी गरिष्ठ हो चुके हैं, वरिष्ठ से गरिष्ठ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब हम एक और पीढ़ी ऊपर की ओर जा रहे हैं। रमन सिंह लगातार कविता लिख रहे हैं, अच्छी कविता लिख रहे हैं। 3 कविता संकलन, 1 निबंध संकलन इनका प्रकाशित है, और रमन समकालीन विषय पर सेहो लगातार लिख रहल छथि। तो हम आमंत्रित करै छी भाई रमन, केम्हर छी, माइक बाजू किछ। हाँ हाँ, तो फ्रंट पर आओ। उपस्थित छी। हाँ हाँ हाँ, मुदा अहाँ तो एकदम पूरा धुंध से भरल छी, अहाँ कनी लाइट के असल में लाइट ठीक छे, कैमरे के अथी गड़बड़ छे। अच्छा अच्छा, ऑफिस में छे, ठीक छे, कोनो बात नहीं। अहाँ का आवाज सिंह गर्जना करू, हम सब सुन लेब। रमन जी बलिष्ठ हो छथि। हाँ हाँ हाँ, वरिष्ठ हो छथि, संग बलिष्ठ सेहो छथि। एकदम 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 सही कहलिए, बिल्कुल। तो हमर पहिल कविता बाबा यात्री जी के स्मरण कहैत अछि। कविता के शीर्षक अछि पत्रहीन नग्न गाछ देख। बहुत बढ़िया। ई केहन समय आबि गेल अछि, ई केहन समय आबि गेल अछि जे एक एक पात झड़ि रहल अछि गाछक। ई केहन समय आबि गेल अछि जे एक एक पात झड़ि रहल अछि गाछक। बिना पातक ई गाछ सब जेना अकबकायल पूछैत हो जे के छी हम। बिना पातक ई गाछ सब जेना अकबकायल पूछैत हो जे के छी हम। पातक बिन त गाछ के चिन्हबो होइत अछि मुश्किल जे आम अछि कि जाम। पातक बिन त गाछ के चिन्हबो होइत अछि मुश्किल जे आम अछि कि जाम। पात रहैत अछि त गाछ भरल पुरल लगैत अछि। पात रहैत अछि त गाछ भरल पुरल लगैत अछि। बाँचल रहैत अछि जिंदगी में हरियरीक संभावना। जा धरि बाँचल रहत पात, बाँचल रहत थारी में साग भात। पात बाँचल रहत त मुँह में पान आ जिंदगी के गान बाँचल रहत। जहिया नहीं बनल छल कागज, जहिया नहीं बनल छल कागज, पाते पर लिखल जाइत छल प्रेम केर पैंत आ जीवन राग। पाते पर लिख लिख के बचेलहुं हम सब अपन स्मृति आ ज्ञानक परंपरा। पाते पर लिखल जाइत छल प्रेम केर पाँति आ जीवन राग। पाते पर लिख लिख के बचेलहुं हम सब अपन स्मृति आ ज्ञानक परंपरा। जहिना पात बिन गाछक कोनो पहचान नहीं, जहिना पात बिन गाछक कोनो पहचान नहीं, तहिना पात बिन हमरो सभक जिंदगी में कोनो सौंदर्य नहीं। चाहे कोनो उत्सवक अवसर हो अथवा दैनंदिन जीवन कर, कि बिना पात ओकर कल्पनो क सकैत छी। पात बिन न प्राकृतिक श्रृंगार पूरा होइत अछि आ न लोकक जिंदगी में हरियरी बाँचल रहैत अछि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पात अछि त जीवन में संगीत अछि। पात अछि त दुपहरिया में स्नेह छाया अछि। मुदा केहन अभागल छी हम सब जे पात के बचेबाक कोन गप। आब त गाछोक ऊंचाई घटा ओकरा रोपि रहल छी अपन गमला में। एहना में जखन गाछक पूरा काया नहीं, तखन पातक हरियरी आ छाया कोना भेटत। पात पर ओसक बुंद के सूर्य किरण में चमकैत देखब कतेक सुखद लगैत अछि कि पात बिन ओहि सुखक कल्पनो क सकैत छी। यह सुख त कलाकारक जिंदगी केर असली कमाई थी। भाई जिंदगी में बाँचल रहे हरियरी, बाँचल रहे फूल महक, बाँचल रहे फूल महक छाहैर। एहि खातिर बचा लिया गाछ, बचा लिया पात।
कि दोसरो कविता के छे? हाँ हाँ पढ़ू पढ़ू, दोसर कविता जरूर पढ़ू। दोसर कविता के शीर्षक अछि पतन। पतंग? पतन 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 पतन, अच्छा। हम रोज अपन मुंह पर मौनक चिप्पी साटने जाइत छी अपन काज पर। हम रोज अपन मुंह पर मौनक चिप्पी साटने जाइत छी अपन काज पर, आ फेर साँझ के घर घुरैत छी ओहिना चुपे चुप। एहि बीच देखैत छी अनेक तरहक दृश्य, मुदा नहीं रखैत छी कोनो चीज से मतलब। अनाचार होइत देखतो रहैत छी प्रायः चुप। रोज अखबार में पढ़ैत छी बलात्कारक खबर, आ अपन घरक स्त्रीगण के घर में सुरक्षित देख होइत छी आश्वस्त। आ खबरी कटुता के चाह पीब के करैत छी। रोज अखबार में पढ़ैत छी बलात्कारक खबर, आ अपन घरक स्त्रीगण के घर में सुरक्षित देख होइत छी आश्वस्त। आ खबरी कटुता के चाह पीब के करैत छी दूर। आँखिक सोझा में हत्या होइतो देख नहीं होइत छी हम संवेदित। नहीं कहैत छी अदालत में जे हम छी हत्याकांडक चश्मदीद। न्याय करब कोर्ट पुलिसक काज थिक, हम कथी लेल फंसी एहि लफड़ा में। दुनिया में बहुतो घटना घटैत अछि, कतेक पर दैत रहब ध्यान, यह सोच भ जाइत छी संतुष्ट। एकटा विक्षिप्त भीड़ कोनो असहाय के मारैत अछि घेर के बिना बातक। एकटा विक्षिप्त भीड़ कोनो असहाय के मारैत अछि घेर के बिना बातक, मुदा हम नहीं करैत छी कोनो हस्तक्षेप। कथी लेल दोसराक झगड़ा में टांग फंसाबी, किया बेसाही अपना लेल कोनो जोखिम। यह बहाना बनबैत छी हम, आ एहि तरह भीड़क अपराध में बनि जाइत छी सहभागी। आनक तो छोड़ू, अपनो अपमान सहि लैत छी चुपचाप, मुदा नहीं खोलैत छी अपन मुंह। नीक के नीक आ बेजाय के बेजाय नहीं कहि पबैत छी खुल के। समय बहुत खराब चलि रहल छै, एहन में समय बहुत खराब चलि रहल छै, एहना में रहबाक चाही सतर्क। आ सब कुछ देखतो रहक चाही सब किछ से निर्लिप्त। यह थिक आजुक समय में समझदारी। भाई एहि तरह हम खसैत छी रोज अपने ही नजर में। वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एहि तरह हम खसैत छी रोज अपने नजर में। अपना नजर में खसब सबसे नीक प्रक्रिया होय छै, और यह आत्मालोचन जे छै से यात्री के परंपरा छी। बहुत बहुत आभार। हम सब एखन रमन कुमार सिंह के कविता सुनि रहल छलहुँ हँ। दुनू दू तेवर के कविता, लेकिन दुनू में मासूमियत ओतबे। हम सब आगू बढ़े छी, और कनी आगू और अभी त जत वरिष्ठतम कनी जे छै से अथी वो लगे छै, तो ओहि बीच में अजीत आजाद सब के ठाम जतबी युवा ततबी वरिष्ठ ततबी गरिष्ठ। और मैथिली के कविता के जो ग्लोबल वैल्यू अगर अहाँ खोजऽ जेबै, तो किछ कवि निर्विवाद रूप से अहाँ अनुवाद करऽ जेबै तो वो एकदम फराके से अहाँ के ठाड़ बुझेता। हम अजीत आजाद जी के आमंत्रित करे छी। अजीत आजाद, रमन कुमार सिंह, इन लोगों से हिंदी के कवि पाठक भी परिचित है। अजीत आजाद के मैथिली में 60टा कविता गीत गजल मिला के संकलन छन। हिंदी में 3टा कविता संकलन छन। संपादक, अनुवादक, प्रकाशक सब किछ छथि। बेहतर मनुष्य छथि या बेहतर रचनाकार छथि। तो भाई अजीत आजाद जी के हम आमंत्रित करै छी, हुनकर कविता के हम सब पाठ सुनी। और हम सब देख रहल छी जे यात्री के छतरी मैथिली में कतेक विस्तृत भ रहल छै, भ गेल छै। भाई अजीत आजाद। धन्यवाद मित्र श्रीधरम जी। हमरा प्रसन्नता है जे एहि मंच पर अपन प्रिय कवि रचनाकार सभक बीच में हम उपस्थित छी। खास कऽ मैथिली के जे हमर युवा से लऽ के हमर आदरणीय वरिष्ठ कवि लोकनि छथि से एतऽ उपस्थित छथि।
हिंदी के सेहो महत्वपूर्ण कवि मदन कश्यप जी उपस्थित छथि। हम सबके अपन श्रोता आ दर्शक के सेहो कविता दूटा सुनाबय चाहैत छी। पहिल कविता अछि दुर्मतिया। दुर्मतिया दुर्मतिया जी, दुर्मति से बांग्ला दुर्मतिया बना है। हाँ सुना जी, दुर्मतिया। बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था से पछुआल हम पोसने छी मनोरथ बुर्ज खलीफा के छाहरि तर सुस्तेबाक। बहुत बढ़िया। बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था से पछुआल हम पोसने छी मनोरथ बुर्ज खलीफा के छाहरि तर सुस्तेबाक। पोसिया लागल लाल किला पर आफन तोड़ैत 70 सालक झूठ सँ निंघटि गेल अछि चांदनी चौकक इजोरिया। एक दिन देखब अहाँ सब, एक दिन देखब अहाँ सब किम जोंगक रनिवास लेल बेच देल जायत मुगल गार्डनक सबटा फूल। एक दिन देखब अहाँ सब किम जोंगक रनिवास लेल बेच देल जायत मुगल गार्डनक सबटा फूल। बेचबाक लुतुक एहन जे किछुओ नहीं रह देल जायत अनमोल। व्हाइट हाउस में थुथुन रगड़ैत जापान के देखतो छाती में भरने जा रहल छी बाइडेनक हुक्का। कुवैती लोहिया में भोर साँझ पड़ते जा रहल अछि फोरन। कुवैती लोहिया में भोर साँझ पड़ते जा रहल छैक फोरन। झोंका रहल अछि चूल्हि में जारनि बनल इराक। सस्ता रहितो ईरानी तेल नहीं किनबाक व्यवस्था सँ पेरा रहल जनता लग कट हंसी छोड़ि नहीं किछु बाँचल छैक आब। नटलीला में अपस्यांत नाटो रोकने अछि नयका बनिजारा के अबर जात। नहुए नहुए नील समुद्र भऽ रहल है लाल। तुर्की के तुरछप पर गबदी मारने अछि यरूशलम। बेटी कन से निकलैत उजरा धुआं देखबाक बहाने भक्सी में झोंक देलक बुहान। के नहीं मुइल अछि जीवते, ककर हृदय नहीं छै समाधि स्थल। तखन तखन कियाक परिकठ पर मूड़ी रखने अछि हमर देश। कोन दुर्मतिया घेरने छै एकरा। कवि लोकनि लिख रहल छथि व्यक्ति वंदना। कवि लोकनि लिख रहल छथि व्यक्ति वंदना। गवैया लोकनि गाबि रहल छथि पैरोडी पर बनल पैरोडी। ग्राउंड लिस्ट में सन्हिएवा लेल अपन नाम। चारण मुद्रा में शुरू भेल अछि समीक्षा सत्र। भक्सी में भसकि गेल अछि विपक्षक गोरा। कवि लोकनि लिख रहल छथि व्यक्ति वंदना। गवैया लोकनि गाबि रहल छथि पैरोडी पर बनल पैरोडी। ग्राउंड लिस्ट में सन्हिएवा लेल अपन नाम। चारण मुद्रा में शुरू भेल अछि समीक्षाक सत्र। भसकि गेल अछि विपक्षक गोरा। अहू बेर नहीं फांगि सकल अछि राणा प्रतापक घोड़ा। अहू बेर नहीं फांगि सकल अछि राणा प्रतापक घोड़ा। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोसर कविता अछि अठौरी। अठौरी मालजाल में होइ छै जो मवेशी के लिए जो जू होता है, पिस्सू, पिस्सू कहेंगे उसको। हाँ अठौरी सुनबियो। नांगड़ से रोमल जा सकैत अछि डांस। नाद में जीह रगड़ि मारल जा सकैत अछि बिरखी। सिंह पर उठाओल जा सकैत अछि पहाड़। लथार सँ टारल जा सकैत अछि आसन्न संकट। मुदा के जानि सकैत अछि ओहि बर्दक पीड़ा जकर सगर देह में छाड़ल छै अठौरी। नांगड़ से रोमल जा सकैत अछि डांस। नाद में जीह रगड़ि मारल जा सकैत अछि बिरखी। सिंह पर उठाओल जा सकैत अछि पहाड़। लथार सँ टारल जा सकैत अछि आसन्न संकट। मुदा के जानि सकैत अछि ओहि बर्दक पीड़ा जकर सगर देह में छाड़ल छै अठौरी। पीठ पर बैसल कौआ सगर देह। अछौं भरि खाइत अछि अठौरी। बर्दक पीठ घाहिल करैत नोति अबैत अछि समूह के।
नांगड़ से रोमल जा सकैत अछि कौआ, मुदा अठौरी से बाँचब छै जरूरी। नांगड़ से रोमल जा सकैत अछि कौआ, मुदा अठौरी से बाँचब छै जरूरी। सिंह में तेल औसला से नहीं, अठौरी बिछला से भेटतै त्राण। सुखायल नार पुआर सँ बनिते छै खून कतेक, गिरहतक घूर धुआं नहीं आबि रहल छै काज। हुरपैठ सकैत अछि ककरो, मुदा हंसोथि नहीं सकैत अछि देह अपन। हुरपैठ सकैत अछि ककरो, मुदा हंसोथि नहीं सकैत अछि देह अपन। अशोक चक्रक भार उठौने एहि बरद पर, अशोक चक्रक भार उठौने एहि बरद पर। लिखल तऽ जा सकैत अछि कविता, मुदा बिछल नहीं जा सकैत अछि अठौरी। देख सकै छी खून चुसाइत, घाहिल होइत देख सकै छी अनवरत। एही व्यवस्थाक नाम थिक लोकतंत्र। ई अठौरी पटल जा रहल अछि घोड़ा में, ई अठौरी पटल जा रहल अछि घोड़ा में। सिंह में नक्शा में सेहो सोहरि रहल अछि अठौरी सगर देश। काँव काँव से भरि गेल अछि आकाश, भरि गेल अछि संसद मार्ग। बीट सँ व्यक्त भेल अछि संवेदना, ट्वीट सँ भरि गेल अछि संसद मार्ग। बीट सँ व्यक्त भेल अछि संवेदना, ट्वीट सँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा संसद मार्ग जो है बीट से भर गया है, भर गेल छै, और ट्वीट से जे छै से संवेदना व्यक्त भ रहल छै। और बाबा कएटा कविता में कवि के जे छै से बहुत कविता में तऽ कहै छथिन जे विक्रम के ताउओ कहै छथिन एकटा कवि के, बड़ पैघ कवि के। तऽ ई जे कवि, लेखक, बुद्धिजीवी वर्तमान परिदृश्य में कोन स्थिति में आबि गेल छै सेफ मोड में, और केना चुप्पी सधने छै, ओकर एहि से बेसी जे छै से व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं भ सकै छै। और दोसर कविता में जै तरह से लोकतंत्र अपने आप में जे अठौरी छै, पिस्सू छै, वो एकटा बहुत पैघ बिंब रचै छै। और ओहि संगे संग कते तरह तरह के अठौरी आँखिक सामने कविता के सुनैत जे छै से हमरा सबके अबैत रहलै। तऽ बहुत बहुत आभार भाई अजीत जी। आब हम सब चलै छी एकटा और हमर सबके महत्वपूर्ण कवि, जे क्रांति के बाद बहुत मासूमियत संगे कहै छथिन। हिंदी के लेल सेहो चर्चित नाम छथिन कृष्णमोहन झा जी, मैथिली के लेल ओतबी। और कृष्णमोहन झा जी के कविता कृष्णमोहन झा के भ सकैया। उनकर जे एकटा अपन रचना विधान छै, में समय को चीर कर हिंदी में हम उनकर लोकप्रिय कविता संकलन छन। एकटा हेरायल दुनिया मैथिली में संकलन छन, और यात्री के परंपरा के विस्तार दे में हुनको एकटा बड़ पैघ भूमिका। तो हम आमंत्रित करै छी कृष्णमोहन झा जी के अपन कविता पढ़बाक लेल। नमस्कार। स्वागत स्वागत। रमन कुमार सिंह स्वागत कलत हैं। नमस्कार वरिष्ठ कवि लोकन, विद्वत समाज, मित्र लोकन, काव्य रसिक। विशेष अवसर पर अपन एकटा कविता सुना रहल छी, प्रस्तुत कर रहल छी। एखन हम महिषी आ तरूणी के छुबैत कलकत्ता पहुंचल छी। किछ काल पहिने श्री धर्म जी के कहने रहिए जे हम तऽ यात्रा में छी, लेकिन तैयो चेष्टा करब। तऽ एकटा कविता अपने सबक समक्ष प्रस्तुत कर रहल छी। एहन समय में अहाँक समाद भेटल, जहिना कटहरक सगर देह असंख्य कांट सँ छारल रहैत अछि, ठीक ओहिना नगरक समस्त डगर अछि पुलिस सँ ठसाठस भरल आ बैरिकेड सँ गतानल। एखन हंसबाक अर्थ अछि अपराध आ कानबाक विद्रोह।
आ विद्रोहक सजाए मृत्युदंड सुनिश्चित अछि। एहन समय में अहाँक समाद भेटल जे कविता बिना अहाँ घर अछि बथान बनल। चिन्हवार पर ठान चुइल में ने अछि आग, लोटा में पानि ने, फूल डाली में नहीं रहैत अछि फूल। कविता लेल अहाँ सब बेकल छी, हाथ पैर रहितो बनल छी लोथ नांगर लूल। तें सिंगार पटार ने, गाड़ी ओहार ने, भै बापक संग ने सनेस भार ने, बेटी के हम जहिना तहिना पढ़िए साड़ी में पठा रहल छी। एहन समय में आप कियो समय पर कतहु से विदा हुए आ समय पर पहुंच जाए, एहि जीवन में नहीं बचल तकर अवकाश। तें रात में आकि भिनसारा का आसपास जहाँ पुबरिया घरक केबाड़ खुलबाक भान हुए, त चोर चोर कहि के चिकर नहीं उठाओ। भ सकैया ओसार पर थर थर कपैत आ घाम में भिजैत अहाँक आगू में बेचारी कविता ठाढ़ हो। ए बात का लगभग प्रमाणित करैत जे ए सभ्यताक चमचम करैत समयाना में भाला आ बरछी जखन मनुखक अतड़ी के ताक रहल हो, मनुखक कोनो कला, कोनो स्वप्न, कोनो कविता चोरे बन के अपन प्राण बचा सकैत अछि। धन्यवाद, नमस्कार। एकटा और बहुत बढ़िया कृष्ण मोहन जी, बहुत सुंदर। अच्छा जी, देवेंद्र चौबे जी पूरा सुनलथि हैं और जे छै से तऽ सब मित्र आ अग्रज लोकनि छथि, सब अपने पारिवारिक लोग जोका सब कियो। एकटा दोसर कविता सुना रहल छी, माछ। माछ बहुत बढ़िया। माछ देहक नाम पर देहक खंड का बचल खोचल परान सँ झमारैत, पटपटाइत हियाक जगह के छौरक स्मृति सँ सम्हारैत, आ एक बाकुटक मसालाक बादो भनसियाक आंगूर आ लोहियाक पेट के टुक टुक निहारैत माछ के देख के अहाँक मोन में कतहु किछु टघरैत नहीं अछि। उनटे अपन पेट पर हाथ फेरैत पत्नी के कहै छियनि, सुनू जल्दी करू बड्ड भूख लागल है। रसे रसे बदलैत अछि दृश्य, ए सृष्टि में जना सब चीजक भखरबाक बारी अछि निश्चित। आब दुखक लोहिया में अहाँ छी चितांग पड़ल, जीवनक धाह में ई समय अहाँ के तर रहल अछि। असंख्य लोग वेद जकाँ अहूँ बीजल आंखिया एक एक चीज के अपन हाथ सँ पिछड़ैत देख रहल छी असहाय। भाई अन्हेर दुख ने, अन्हेर विषाद ने, अन्हेर नहीं बिछोर, अन्हेर मृत्यु ने, अन्हेर तृष्णा ने, अन्हेर नहीं मोह। अन्हेर तो ई देखू जे एतेक भेलाक बादो अहाँ कोण में जे निरंतर छटपटा रहल अछि, ओकरा माछ नहीं कहि कऽ अहाँ एकटा अमूर्त बिंब में कहै छियै आत्मा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमूर्त और मूर्त के बीच कविता कतऽ छुपल रहे छे से कृष्ण मोहन जी के दुनू कविता के सुनैत हम सब महसूस के लिए हम सब एकटा और अपन वरिष्ठ कवि लग अबै छी। धीरे धीरे छै से हम सब आगाँ बढ़ि रहल छी। कृष्ण मोहन झा जी के बाद अब हम सब विद्यानंद झा जी के आमंत्रित करै छी। विद्यानंद जी के कविता चेतना संपन्न तो होते छनि,
लेकिन जना भाषा का स्तर पर प्रयोग कृष्ण मोहन जी करे छथिन तहिना हुनको प्रयोग छनि, लेकिन वो बिल्कुल बेछप और अहाँ कतौ कविता देखैत देरी ई कहि सकै छी जे कोन कविता विद्यानंद जी के छै, कोन कविता कृष्ण मोहन जी के छै, कोन कविता अजीत आजाद के छै। परंपरा के विकास अहिना होइ छै, जहन ओहि परंपरा में डारि पात फूल सब लगैत जाइ छै और वो हरियर हरियरे कचोर होइत जाइ छै। हाँ, किछु आदमी मट्ठा लके में घोर जो डाले छथिन ओकरे परंपरा बुझे छथिन। खैर, तो विद्यानंद जी की जो मैथिली कविता संकलन है उसका मैं नाम यहाँ हिंदी के पाठकों के लिए यहाँ देना चाहूंगा, पराती जका। प्रातकी जका जैसे, पराती जका, बिछड़ल कोनो पीड़ित जका, दनुफक फूल जका। अहाँके सब जका में एक पूरा रिदम से भेटत। तो हम आमंत्रित करे छी विद्यानंद जी के अपन कविता पाठ करबाक लेल। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज हमर सुनाई दे रहा है? आबि रहल है। तो पहले तो हमरा लेल से बड़ प्रसन्नता के विषय जे अपने सब हमरा बजौलौ। हमर पहिल जे हम कविता पाठ केने रही से बाबा के उपस्थिति में बाबा अध्यक्ष छला है पटना में। हमरा मोन पड़े कायांतरण नाम के से कविता छले है। मोन नहीं पड़े जे वियोगी ओहि में छला है कि नहीं, कारण इस समय में वियोगी हम सब सेहो से संगे संगे से घूमी तो पटना में, तो से मोन नहीं पड़े छला विद्यानंद जी, छला चेतना समिति के संयोग देखियो जे गुंजन जी ओकर संचालन करैत रहथिन। ओहो, बड़ नीक संयोग। बड़ कवि सब एक वही माने कवि सम्मेलन से एत भेटला है। हमर बड़ प्रिय कवि सब बैसकी में छाइत, उनको सबका हमारा अभिवादन। जानिए के वियोगी के सम्मान तो हमरा सबक सम्मान छी, तो प्रसन्नता जे आई ओले की हम ककरा कहबै। तो हम से दूटा कविता पढ़ जा रहल छी, कारण सह सबके कहल गेले है। एकटा कविता में छै से ई हमर बिछड़ल कोनो पीड़ित जका संकलन में छै। किछ लोग सुनैयो हेबे एकरा कतौ। ई चारिटा कविता छले साहित्य पर, 4 खंड। ओइ में दूटा खंड छले से ओ बाबा के से पोथी सब पर छले न, तो एकटा हम ओइ में से पढ़ चाह। जी जी, ओकर शीर्षक त साहित्य 1-2 एना क के छले है। तो कविता छै जे सीख सनहक हाथ, लक लक पातर धुआ, टिटही सनहक टांग वाली, खटखट कारी पार्वती। सीख सनहक हाथ, लक लक पातर धुआ, टिटही सनहक टांग वाली, खटखट कारी पार्वती। परसैत जाइत रहली अपना से 1.5 बीसी बरखक पैघ चौधरी सोझा, कोख में धारण कैलन राक्षस के। आ शरद चंद्र पढ़ वाली अपन मोनक लहकैत आग में अपन नितांत निजू सेहनताक झोंक देवे वाली पार्वती उर्फ पारो, यात्री जी के पारो, भेली काल कवलित परसौतिये में पारो। साहित्य तर्पण होइत अछि पारो के लेल, जिनका प्रति कैलन निर्बखान अत्याचार, हुनक परिजन, हुनक पुरजन, हुनक की परम प्रिय पावन तिरहुत देशक वासी। साहित्य तर्पण होइत अछि पारो के लेल, जिनका प्रति कैलन निर्बखान अत्याचार, हुनकर परिजन, हुनकर पुरजन, हुनकर परम प्रिय पावन तिरहुत देशक वासी। साहित्य पश्चातापो होइत अछि। साहित्य पश्चातापो होइत अछि एकटा नपुंसक समाजक अतीतक लेल, एकटा नपुंसक समाजक वर्तमान लेल। आ होइत अछि एकटा बालुक कण जे पैस जाइत अछि आँखि में एखनो ओहन उत्सव में, जखन एखनो हम ओरियान करैत छी परसक नव नव पारो के, नव नव धनपति चौधरी सोझा। आ साहित्य समदाउनक बाझल चीत्कार सेहो होइत अछि। आ साहित्य समदाउनक बाझल चीत्कार सेहो होइत अछि अपन बेटी सबके, अपन पारो सबके प्रति कैल जाइत रहल अपराधक माफीनामा में। तो ई से पहिल से कविता छले। जी जी। दोसर कविता पढ़े में कनी धखा सेहो रहल छी, कारण ई हमरा बड़ दिन से इच्छा है जे एते साल कलकत्ता में रहलहुं तो कलकत्ता के विषय में किछु कविता सब लिखी। तो ओई सब कविता सब में एकटा भेल जे अहाँ सबके ओकर पहिल मसौदा सुना दी।
दोसर में हंसी वाला की गप कहब बीच में से रमन कुमार सिंह एक ठाम हमरा से गरियेबे कला कनी मनी बने, लेकिन अच्छे कहियो गरिया नहीं कहियो। हाँ, वो हमरा कहला जे एंटर मार कवि, हमरा ई शब्द बहुत नीक लागे। हमरा है जे भविष्य में हम अपन उपनामे राख ली एंटर मार कवि, तो ई कविता से एंटर मार कवि कविता सुनल जाए। कनी ई पैघ छै तेले हमरा से माफी मांगे छी। कविता के नाम छै ऐश केबिन। ऐश केबिन, ऐश केबिन, ऐश केबिन। हाँ हाँ हाँ। एतो एक रिहायशी इलाका के भीतर से जाए सरकारी तंत्र सनहक एहि घुरमियाल सड़कक कोन पर कतेको वर्ष पहिने देखायल छल हमरा एक छोट छिन पक्का कोठरी, घरक नाम पर माफीनामा जकां, सद लोकक लाज बचेनिहार फूस खाहिश जकां टांगल रहे एक बिझाइत टिन्ही साइन बोर्ड, लिखल रहे ऐश केबिन रोमनाक्षर में, एकाधटा अक्षर मिटाइत लिखल रहे ऐश केबिन। केबिन भेल बाबा परबाबा के रेस्टोरेंट। केबिन भेल बाबा परबाबा रेस्टोरेंटक होटलक उत्तर कलकत्ता के 19वीं शताब्दी गली से सड़क से इतिहासे सनहक बिसरल, इतिहासे सनहक ओझरायल सड़क से गली से बहरा हमरा सबक समय में एक रिहायशी इलाका का आंत सनहक घुरियाइत सड़कक कोनो कोन पर ठाड़ छल ऐश केबिन। केबिनक भीतर कहियो नहीं भेल गेल कैकटा अपूर शौख जकां सोचते रहलौं, फिर कहियो फिर कोनो दिन गोदो के प्रतीक्षा जकां, राजनेता के नीक दिनक प्रतीक्षा जकां सोचते रहलौं, फिर कहियो फिर कोनो दिन। केबिनक भीतर नागरिकक अस्तित्व जकां लचकैत 4टा ब्रिंच छले, दैनंदिन अस्तित्व जकां ढानमनाइत 2टा टेबुल छले, बिसरल स्वप्न जकां मिटाइत एकटा बोर्ड छले दाम लिखल, केबिन सनहक वस्तु छले जेना होइत छै कबिराजी कटलेट, मोगलाई पराठा, कसा मांस, भेज चाउमीन, एग चाउमीन, जिनका भेल हुए कष्ट अहिना माकी वस्तु से एहन एकटा देश में जत गड़ित छै खुट्टी लोकक आंख में रह रहा बेर बेर एहि आकि ओहि गप के ल के क्षमा करब हमरा। अहाँ के मोन दिखाबाक कोनो ओरियान नहीं, मेनू मात्र ऐश केबिनक जेना आन आन केबिन के होइत छले, जे आन केबिन जकां नहीं छले से छले ओकर नाम धोखरल पेंट में लिखल, तैयो बुझबाक जोगरक आ उद्देश्य ओकर आकि दाबी खाई अहाँ जे हो किछु ऐश मुदा पक्का, खैबा को उद्देश्य मात्र पेट भरब नहीं ऐश कराया, खैबा से फराक सेहो बड़ किछु छै जेना ऐश, खैब मात्र निमित्त मात्र पहुंचक लेल ऐश धरि, खैब मात्र निमित्त मात्र पहुंचक लेल ऐश धरि। तो ऐश केबिन छले, किछु खैबा के वस्तु रहे, टूटल किछु उपस्कर रहे, टूटैत किछु काज केनिहार रहे, खैनिहार किछु ऐशक तकनिहार, किछु मात्र खैनिहार, ऐशक परिकल्पना पर हंसनिहार, आ रहे एक छोट छिन घर वही मोड़ पर जाहि में ऐश केबिन रहे। अही सभक बीच बिल्डर भेले, फ्लैट बाड़ी भेले, सिमटी भेले, बाउल भेले, पजेबा भेले, सरिया भेले, नव एकटा कॉम्प्लेक्स भेले, सत्ते कॉम्प्लेक्स होइते छै कॉम्प्लेक्स, ओतऽ नहीं होइत छै अवसर, ऐशक 50 आकि 25 टका में, ऐशक अवधारणा फराक होइत छै, फराक होइत छै साधन ऐशक। अही सभक बीच टाइलक दुकान भेले ओहि जगह में, ओहि बिल्डिंग में जतऽ रहैत छलाह ऐशक पैकार। कखनो के सोचैत छी कतऽ हेता ऐश केबिन कर्मी सब, कोनो ठेकेदार संग खटैत कोनो बिये बाड़ी में, आकि खोमचा लगेने कोनो आन कोन पर बदलैत खोमचा के बोर्ड माता देवी जलपान गृह में, आकि बेचैत वस्तु जात जकरा खैबा से भक्ति बहराइत होइक, चित्त शांत होइत होइक, ऐश कोनो जोगरक वस्तु भेलै। जतऽ हेता आशा करैत छी एखनो जोगा के रखने हेता ऐशक आस, लिलसा ऐशक देखार जन नहीं नुकालो अपन एकांत में ऐश केबिनक कर्मी लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। दुनू कविता दू आस्वाद के एकटा पारो यात्री के पारो के बहाने पूरा मिथिला के पार्वती के संवेदना के रखैत मार्मिक कविता, तो दोसर ऐश केबिन के माध्यम से पूरा व्यंग के समेटने। नवीन जी कुछ
किछ कह चाहे छथिन विद्यानंद जी जहन से वो माथ खपेला पर अर्थ तो निकालल जा सकैए, लेकिन जहन अहाँसन विद्वान सोझा बैसले छै तऽ किया माथ खपाबी? ओ इंटर मार्क कवि की भेलै, ओकर कनी अर्थ फेरछा दियौ। हमरा आइ तक नहीं फटछल। ई रमन कुमार सिंह के पकड़ल जाए, कहियो हुनका पूछल जाए। कोनो बात नहीं, छियै ठाम ई फरियाइए जाए। नहीं पर बाद में हेतै बहस। हम एकटा वेबिनार अलग से करबै। एखन कविता सुनै के माहौल छै। हाँ से एखन जे माधुर भरा रहल तकरा तिक्त नहीं तै दुआरे एहि पर हम जे छै से जरूर एगो यह टॉपिक रहते। और देवशंकर, नवीन, विद्यानंद जी और रमन कुमार सिंह संग में हम संचालन के भूमिका में रहब। टॉपिक के पृष्ठभूमियों में बहुत कुछ छै, ओहियो पर चर्चा हेतै। हाँ एकदम हेतै, जरूर हेतै। हाँ हम सब छै से आगा बढ़ै छी और सनै सनै जे छै से हम सब ओजका जे छै से हम ई नहीं कहब जे अहाँ ई देखने हेबै जे हम हर पीढ़ी से किछ कवि के लेलिए हैं और हर पीढ़ी के जे छै से वो एकटा प्रतिनिधित्व कर रहल छथिन कोई ऊंचाई के जे समकालीन मैथिली कविता के छै अपन। तो हम पहुंचे छी सुष्मिता पाठक जी से एखन तक जे छै से हमरा किछ जुड़ नहीं सकलखिन है, गप भेल रहे। अगर जुड़ जथिन तो हम उनकर कविता सुनबे। हम वियोगी जी लग फिर से अबै छी, एकर बाद विभूति आनंद जी के और फिर अध्यक्ष जी के कविता सुनब। वियोगी जी के बारे में छै से हम नहीं किछ कहब, कियाकि कल से उनके चर्चा भ रहल छन कि ओ कहले जे ई त एखने गप भेल रहे। हमर जे संस्था के उपाध्यक्ष छथिन उपेंद्र जी तो कहलखिन ई त एकदम थै भ गेलै, मतलब हिंदी में कहलखिन जे पर हम मैथिली अनुवाद कर रहल छी। एतेक चारू तरफ जे छै से मीडिया तो कल से उनके परिचय चल रहल छन। तो हम वियोगी जी का आमंत्रित करै छियन बिना कोनो भूमिका के जे छै से कविता के लिए। धन्यवाद श्रीधरन जी। हम दूटा कविता जे सुनाब तो एकटा तो मैथिली कविता समकालीन कविता के जे एकटा अनुपस्थित तत्व छै तो ओकर हम प्रतिनिधित्व ओकरा हम आनल चाहब। और दोसर जे ई कविता के दोनों कविता जे छै वो दुख पर छै, ओहिमे मिथक लिए इतिहास लिए और खास तौर पर मिथिला में के जे अपन माने खास ओकर कर्मकांड छै, ओकर व्यवस्था छै, ई सबटा बात में एले। जी ताहि हिसाब से धर्मो एले। पहिल कविता के शीर्षक छियै, कने पुरान कविता है, कई गोटे ई पढ़ने हेबै, बुद्धक दुख। 35 बरस पर घुरला अछि बुद्ध। 35 बरस पर घुरला अछि बुद्ध मने हुनकर मूर्ति एकटा से हमरा गाम में बरामद भेल रहे मनुआ धार से, और वो पटना संग्रहालय में राखल गेल रहे। 35 बरस धरि एते रहला के बाद फिर ओहि इलाका में संग्रहालय खुलले, ओहि संग्रहालय में उनका से पठा देल गेल। 35 बरस पर घुरला अछि बुद्ध, रहला एहि बीच पटना संग्रहालय के धमन भट्ठी में। 35 बरख पहिने मनुआ धार में बासा छलनि, आब बसै छथि कारू संग्रहालय के धमन भट्ठी में। नहीं फिर से कहै छी, 35 बरस पर घुरला अछि बुद्ध, रहला एहि बीच पटना संग्रहालय के कारागार में। 35 बरख पहिने मनुआ धार में बासा छलनि, आब बसै छथि कारू संग्रहालय के धमन भट्ठी में। देह लगा कर टांगल छनि साइन बोर्ड जे ओ मनुआ धार से बरामद भेला। देह लगा कर टांगल छनि साइन बोर्ड जे ओ मनुआ धार से बरामद भेला। संस्कृति जैमे झुमका बरामद होइत हो दुमका से, आ कनवाली काशी में। संस्कृति जायमे झुमका बरामद होइत हो दुमका में आ कनवाली काशी में, बुद्ध बरामद होइत मनुआ धार में, कौन आश्चर्य।
तरह तरह लोक व्यक्त क जाइए अपन ओछपन, आ बुद्ध आंख मुनने निश्चेष्ट बैसल रहे छथि। तरह तरह लोक व्यक्त क जाइए अपन ओछपन, आ बुद्ध आंख मुनने निश्चेष्ट बैसल रहे छथि। बुद्ध के एखन आर बहुत दुख भोगबाक छनि बुझाइए। पंडित पंडा लोकनि केलनि अछि आह्वान, ओ सब महामान्य लोकनि के कह रहल छथि प्रभावित हिंदू हिंदू के दैत दुहाय। मनुआ कात में पहिने बनतनि बासा माने मंदिर, जतय बुद्ध काल भैरव आकि शीतला माय कहा क पूजल जेता। जहिया कहियो फेर कैले उद्घाटन क फेर से उद्घाटित करब जरूरी बुझता पुराविद लोकनि, जे ओ शीतला माय नहीं गौतम बुद्ध थिका। एक बेर फेर मनुआ धार में गोड़ल जेता बुद्ध, जाइन नहीं फिर कहिया बहरा सकता मनुआ धार के शयनालय से, आ फिर पहुंचता कहिया पटना संग्रहालय के कारागार। ई कविता छल बुद्धक दुख। बहुत बढ़िया। हम कविता सुनबै छी, ई नव कविता छै दुर्गा के बड़ दुख। बहुत बढ़िया। अब दुर्गा ई जे छै मिथिला के संस्कृति में दुर्गा सप्तशती के बहुत महत्व। दुर्गा के दूटा रूप छनि, सिंहवाहिनी के रूप और महिषमर्दिनी के रूप। ई सबटा के एमे डिटेल ले है। अब कविता सुनल जाए, बाकी बात कविते में छे। जी जी। दुर्गा के बड़ दुख जे सौसे सप्तशती में जतय रहली ततय सिंहवाहिनी, अंत में पल छिन्न के लेल भेली महिषमर्दिनी। मुदा से सबटा बिसरल मर्दे, 1000 बरस से महिषमर्दिनी पूजित, अब पूजित रहत 1000 बरस आगुओ दे, से उत्साह देख कर स्पष्टे बुझाई। बड़ दुख जे आए सबसे बड़का हंता के, त सिंहे गद्दी पर असबार, सब सिंगार सिंहे के कहबर। सिंहे कतो माफिया सम्राट, कतो दंगा अध्यक्ष, कतो संस्कृति सरदार। अंतरिक्ष फतह क आयल दुर्गा असुरक्षित अपने मोहल्ला में। अंतरिक्ष फतह क आयल दुर्गा असुरक्षित अपने मोहल्ला में। मुदा सिंह जे अखवाली से अपन बच्चे से अखवाली, चारों दिस मान्यता जे सिंह के बच्चा सिंहे हेते, गीदड़ ने। दुर्गा के बड़ दुख जे आइयो रेखा घींचल जात त सीते के आगू। मुदा पूजित हेता के त अगबे राम, आ से ककरा नाम पर, त दुर्गा के नाम पर, माने दुर्गा रचिया करती। दुर्गा के बड़ दुख, दुर्गा के बड़ दुख। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुद्ध के दुख से लके और दुर्गा के दुख तक में पूरा कायनात समा गेल, संदर्भ समा गेल। राजनीति, संस्कृति सब किछ ओहिमे समा गेल। बहुत बहुत आभार। उजका दिन जे छै से स्पेशल बाबा नागार्जुन और वियोगी के छियनि, तऽ बहुत बहुत आभार। हम आगा बढ़े छी। हमरा बीच विभूति आनंद जी छथिन। साहित्य में बहुत कम लोग होइ छथिन जे सचिन तेंदुलकर जकाँ बैटिंग जे छै से अंतिम समय तक वो चौका छक्का चलते रहे छै। तऽ हुनकर लेखन के जे एखनो जे गति छनि और जे ऊर्जा छै से हमरा सबके लेल कए बेर जे छै से पुनर्जीवित कऽ दै छै जे तू किछ लिख। हिंदी के पाठक जानते होंगे विभूति आनंद जाने माने कवि, लेखक, नाटककार, आलोचक, हर विधा में और प्रचुर मात्रा में लिखने वाले कवि, लेखक, नाटककार, आलोचक सब कुछ है। दर्जनों किताबें प्रकाशित हैं।
जिसका यहाँ नाम गिनाना मुश्किल है। साहित्य अकादमी सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित है। आए हमार संस्था के लेल सेहो सौभाग्य जे अहाँ सब आदमी जे छै से मंच से एलिए, जगह समय देलिए। तो हम आमंत्रित करै छी विभूति आनंद जी के अपन कविता पाठक लेल। अनम्यूट करऽ पड़त जी। कनी काल ले नवीन जी अथी भ गेल रहे परेशान जे कतऽ अहाँ फोनो नहीं उठा रहल छलिए। हाँ, माइक के अनम्यूट करऽ पड़त। ओ नीचा में हाँ भाई टच करियो, ओ बटन आबि जायत, टच करबै तखन आयत। मोबाइल से जुड़ल छियै तो टच करियो। नीचा माइक के देखियो लाल क्रॉस हेते, ओकरा बस एक बेर। नहीं मोबाइल से नहीं, होम थिएटर से जुड़ल छथिन। अच्छा, होम थिएटर, हाँ वो सबटा छै भाई। वो निचलका जे है ना, ओइमे जे माइक जकां ये ओ जे काटल छै ओकरा छुबि लियो ना। लाल से क्रॉस छै, ओकरा सिर्फ छूनै छै। भ गेल ए बहुत। हाँ हाँ एकदम 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 आवाज अबैया? बहुत नीक, बहुत नीक। चलू, कविता बहुत नीक हुए तहन ने। नहीं कवितो नीके हेते। कहलहुँ कि बहुत विलम्ब से हम एलहुँ, ताहि लेल क्षमा याचना। नहीं कोनो बात नहीं, शुरू में आबि गेल रहिए। स्वागत भ गेल। हाँ हाँ, हमार परिचय में स्वागत करवा के अहाँ गेलिए हैं, ताहि दुआरे विलम्ब के कोनो बात नहीं छै। हमर परिचय में अहाँ बहुत रास बात कहलहुँ, तकर हम विरोध नहीं करब, लेकिन एकटा बात जे कहलहुँ साहित्य अकादमी, ओ नहीं कहितौं तो बेसी खुशी होइत। आब लाज लगैया। हाँ हाँ, तो चर्चा नहीं करै छी ओकर। खैर ई दोसर प्रसंग भेल। हम दूटा कविता जेना कहने रही जी, एकटा पैघ एकटा छोट पढ़ू कि दुनू छोट छोट पढ़ू? जे मोन हुए पढ़ू। दूटा जे छै से संख्या अहाँके हाथ में छै। क्या तो हम 3टा रखने छी, एकटा दूटा छोट छोट वह पढ़ि दै छी, कि एकटा पैघ। हाँ हाँ, अपना जे पैघ एकटा पढ़ि दै छी। जी जी, ओते थाकल छी जे पढ़लो हैत कि नहीं। आँच आँच। हाँ, गामक डिहबार सँ आरंभ करै छी यात्रा, अबै छी सलहेशक गहबर। तखनहि डीह टोलक बथान सँ अबैत अछि मघा महतोक महराईक स्वर बितान। उवाइ टोला पर सँ जेना सुनाइत अछि आंगुरक एंटीना लगौने अशेश्वर जादवक। बहुत बढ़िया। फिर अहाँ, हाँ ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। अरे फोन आबि जाइ छै। इच्छा अछि एक बेर दूध चढ़ेबतौं डाबा भरि भुइयाँ बाबाक पीढ़ी पर। बहुत बढ़िया। कारू खिरहरि लग टेकतौं जाकऽ माथ, आ एको बेर कुमारि कोची नहैतौं ओंघरैतौं कुमार पूर्णदक प्रति परात। मोन होइत अछि एक बेर पुनौरा भऽ अबितौं, फेर झटकि चल अबितौं पंथ पाकरि। टहल जैतौं पुण्य सलहेशक फुलवारी, उष्मा मालिनक रास रंग गंध में डूबि जैतौं एक बेर। सुरता में अछि महिषीक पीठ पर सँ एक बेर फेर गाबि पबितौं पसर पराती। छौकरबाजी नाच देखतौं निधोख, कागज की चीनी मिलक बम्मा के धुआं उगलैत देखतौं एको बेर। देवधा जाकऽ बाबा श्याम बाबा पीढ़ी पर नमबितौं माथ, महुआ घटवारिनक भास अंगेरी अबितौं बहुरा गोरहिनक खिस्सा में, आ कंदर्पी घाट में पड़ि रहितौं निघेर। बिसरल अबडेरल गाथा महागाथा के खोजितौं, कतय पड़ल अछि तालपत्र सब, की छियै उत्तमा गीतक तुक, कुमारिल शिवय सिंह की दैता डीह। किएक छै अबडेरल परोपट्टाक लोक सँ, बलिराजगढ़ रजोखैर की पांडव टीला। रंग बिरही परिचिति किया के चुपैत छथि,
रहते जो मनपद पूछतियन किया मौन छथि रायरन पाल हरदी थानक दुर्गा क्या लथने छथि चुप्पी कहिया धरि जिम्मर ओगरने रहता बिना भद्री मौन होइत अछि। एक बेर फेर बंदूक कारखाना संग चंडी स्थानक दियरा ही अबितों स्पर्श करितों सीता चरण सुमरितों मीता रामदेव भावुक चल अबितों जमालपुर रेल कारखाना पुण्य उम्हरे से चल जैतों अपन सिल्की नगरिया भागलपुर नाथ नगरक बिसहारा पुज पुण्य महर्षि मेही के कविता के अर्थ अबितों छुपि अबितों विक्रमशिला कीर्तनिया तो नामे टा पढ़लौं पुरैनिया दिशक विदापत जरूर देखतों जहर जुन खाओ माहूर जुन खाओ मरीक हो तो पुरैनिया जाऊ का हाल गमतो अजीब तरह जिजीविषाक संग जीव रहल छी मी ताकि रहल छी अपने अपन ताकि रहल छी अपने सन उदार मना जे कतौ केओ भेट नहीं भेट रहल है भेटे लेल भेट तो रहल है घृणा द्वेष वैमत्यक उत्थरपनक संगे अपना के अपने अपडेरैत आ आन पर पित्ते माहुर भेल जीवैत एक विशाल वर्ग समूह जे कृतज्ञ मोने दर्रैत अछि अपने भूमि छाती पर मुंह हिचनब सन पड़ल दलान पर ठन्ने अछि 2-4 बीघा गप्पक जजाइत तथा ई घुमक कर मोन एक झोंक शिखर पवन लेल अपेक्षित बिकल बेचैन अपन कपार अपने फोड़ैत डाहैत अपन घर अपने डारक आगि सँ ओह कालुक जाहि डारक आगि घर सभक चूल्हिक आँच पजारैत छल आइ डाहा चलल अछि लियो लुकाठी हाथक सतही अर्थ भजबैत खल उदार करैत मिथिला के खल उदार करैत मिथिला के। वाह बहुत दोसर कविता अछि ननिएटा आर थोड़े के इच्छा अछि बहुत लिखल कम नहीं लिखल मुदा की लिखल बहुत लिखल कम नहीं लिखल मुदा की लिखल रंग लिखल राग लिखल रंग लिखल राग लिखल भास मुदा कहाँ लिखल बहुत बढ़िया भूख लिखल प्यास लिखल भूख लिखल प्यास लिखल आस मुदा कहाँ लिखल आस मुदा कहाँ लिखल लिखबाक लेल बहुत किछु शेष अछि एखनो लिखबाक लेल बहुत किछु शेष एखनो कहबाक लेल बहुत किछु शेष एखनो करबाक लेल बहुत किछु शेष एखनो समय बहुत कम अछि तदपि समय बहुत कम अछि तदपि थोड़ेक इच्छा अछि जे आर थोड़ेक लड़ितौं जँ तो कविता के अस्त्र सँ बारूदक ढेर पर प्रेम गीत रचितौं प्रेम गीत रचितौं प्रेम गीत रचितौं। बहुत बढ़िया हमरा लगे जहाँ तेसर जो छोटकी रखने छिए वो सुनाइए दियो क्या कि नहीं तहाँ दोसरो जगह सुनेलो है से हम सुनाब पहिल छै ओकर रंग नायक हाँ जेना कनलौं ओ अपन नहीं छल जेना कनलौं ओ अपन नहीं छल जेना हंसलौं ओहो अपन नहीं छल चललौं जेना ओ तऽ नहिए छल एतेकटा जीवन में अपन तखन की छल से सोचबाक पल खतिये नहीं भेटल हम एक रंग नायक मुदा मंच अपन नहीं छल स्क्रिप्ट सेहो अपन नहीं रहे मदारी नेपथ्य में मंच पर कनैत हंसैत चलैत रहलहुँ एकटा जीवन में तैं बस जीवन के जीवाक लौलटा करैत रहलहुँ अंथक निरर्थक निरंतर एकटा जीवन में तैं बस जीवन के जीवाक लौलटा करैत रहलहुँ अंथक निरंतर लोक कहैत अछि मनुख जकाँ जीलहुँ लोक कहैत अछि मनुख जकाँ जीलहुँ मुदा तें हम नहीं कहि सकलहुँ जे ई सबटा तऽ अभिनय छल लोक कहैत अछि मनुष्य जकाँ जीलहुँ मुदा तें हम नहीं कहि सकलहुँ जे ई सब तो एकटा अभिनय छल नीक आ कि अधलाह रंग नायक भेल विभोर रहलहुँ रंग नायक भेल विभोर रहलहुँ। धन्यवाद। तकर बादे चलिए थोड़े कार इच्छा अछि। हाँ तो हम वो चूंकि वो अथी में रहे सिक्वल में रहे वो कविता ते द्वारा हम कहलहुँ जो और वो दोसर खंड के संग तेसर खंड वो जुड़ल है तो तहन जे छै से वो अर्थ जे छै से ओकर ध्वनित भेलै है तऽ हम जे छै से की किछु कहऽ चाहै छियै
नहीं किछु नहीं कहऽ चाहे बरखा के चाह पीबै छै। अच्छा हाँ तब मने एकदम हम सब तो पूरा भाव विभोर भ गेल रही। खास करके पहिल कविता के जे ओज छै तोरा छै वियोगी जी, और बाबा के वो कविता छै यही आग में ढूंढ रहा था। तो अहाँ ओई कविता से कोरिलेट जहन करबे तो वो सीधा के सीधा ओतऽ जुड़े छै। मैथिली कविता में हमरा सभक एकटा खामी ई छै जे हम सब एहि तरह कविता के चिन्हित नहीं करै छी। कवि के मुँहे सुनै छियै तहन लगै छै जे अरे मैथिली में एहनो लिखल जा रहल छै, ओहनो लिखल जा रहल छै। तो ई सब छै। तो बहुत जे छै से बहुत बहुत आभार अहाँ एलियै और हमरा सबके छै से आइ पूरा मैथिली के परिदृश्य जे छै से जय ढंग से एलै है, जतेक सशक्त रूप से एहि मंच पर, ई हमर उपलब्धि छियै। तो हम सब आब आगाँ बढ़ै छी और हम अध्यक्ष के कविता सुनि लै छी, तकर बाद जे हमर हमरा सबके बीच मदन जी बैसल छथि, अंत में हम हुनको टिप्पणी लेबै। हम सब धन्यवाद ज्ञापन नहीं हेते, हुनकर टिप्पणी संगे छै से अंत हेते उसका कविता सम्मेलन का। इस बीच में हम कही अहाँ के जो लगातार फेसबुक पर कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब टिप्पणी कर रहल छथि, जकरा एतऽ दोहरायब जे छै से समय नहीं छै। लेकिन जे कवि लोकनि छियै, अहाँ बाद में जाके देखबै जे कतेक सुंदर सुंदर टिप्पणी जे छै से ओतऽ केलथि हैं। अमित आनंद जुड़ल छथि, सारस्वत लगातार टिप्पणी कर रहल छथि, बैद्यनाथ मिश्र, विष्णुदेव मंडल, उज्जवल कुमार झा, नेहा झा, सुमित कुमार महतो और बहुतो लोग जे जुड़ल छियै, लेकिन जिनकर जे छै से हम नाम नहीं लऽ पाबि रहल छी, कियाकि हम जूम पर छी, बीच बीच में ताक झाँक कऽ लै छी, तो हुनका से माफी सहित जे छै से हम आगे बढ़ै छी। हमर सबके ओजका जे काव्य गोष्ठी के जे अध्यक्ष एकटा जे छै से गुंजन के अहाँ जे शुरू में गुंजन के सुनलिए, आब जिनकर जे छै से अंत में गुंजन छनि, गुंजन श्री के बाद गंगेश गुंजन, तो ई सिक्वल अहाँ देख सकै छियै। तो हम सब अपन अध्यक्ष गंगेश गुंजन हिंदी मैथिली सब पाठक लेल कोनो अनचिन्हार नहीं, ककरो लेल। और एतऽ किताब नहीं हम गनाब, आतंकित नहीं करब। बहुत दिनक बाद जे छै से एखन जे कविता संकलन ओतबी ओहो संकलन ओतबी मजबूत। बस एके शब्द में विद्यापति के एके लाइन में कहबनि जे तोहे सरिस इक तोहे माधव। तो अभियो गुंजन गंगेश गुंजन जी हमर सबके आदरणीय गुंजन जी अपन अध्यक्षीय कविता पाठ के लेल माइक अनम्यूट करऽ पड़त। बड़ी काल से बैसल छियै, कहल सुनल माफ कऽ देबै। नहीं अरे नहीं से तो नहीं सुनाब, कहल सुनल माफ नहीं सुनाब, वो एक अलग वृत्तांत छै। ओना जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, प्रोफेसर नवीन, चंद्रा जी, मदन कश्यप जी, देवेंद्र चौबे जी और उपेंद्र कुमार जी कवि, श्रीधरम, अहाँ लोकनि बहुत आभारी छी जे हमरा एहन अवसर पर, पुण्य अवसर पर हमरा मोन पारलहुँ और एकटा तेहन अवसर देलहुँ जे कहै छै ने जे एहिमे ओना तऽ बहुत गोटे छी, लेकिन प्राय हमहूँ तेहन अधिकारी छी। फिराक गोरखपुरी साहब के छनि ने, जी जी, दुनिया तुम पर रश करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरो, जब होगा मालूम उन्हें तुमने फिराक को देखा है। तो हम यात्री जी के चाह एक दिन बना के पियोने छियनि आ प्याली वो हमरा संगे धोने छै। डेरा में कोई नहीं रहे, अचानक भोरे पहुंचला। और यदि व्यक्तिगत होना तो बहुत आदरणीय है, बहुत गोटे देन छनि। हमरा कवि होई में से यात्री जी प्रथम एहि दुआरे जे पहिल बेर जे हमरा तंज कयल गेल, व्यंग्य कयल गेल पारिवारिक रूप से, हमर पिता कहलखिन, कोई कहलकन यो किछ किछ लिखै छै, तो हमर पिता कहलखिन हैं
बड़का यात्री जी भ जेता उनका विषय में बातचीत के बारे में तो इसमें बहुत अधिक अनुकूल मत नहीं छले, बोइनी वाला कही छले लोग ने, हाँ बड़का यात्री जी भ जेता। एकटा प्रकरण छे अहाँ के वियोगी के अवसर पर से हम बहुत बधाई दै छन दोबारा। और जना नवीन कहलखिन जे एखन 4 पीढ़ी के, तो 4 पीढ़ी के जे हम बुझे से सबसे से पुरान पीढ़ी हम ही बुझाई छी एतऽ। हाँ तो एहि खाड़ी में हम अपना खाड़ी जय कहब सह प्रतिनिधित्व है। ओना 4टा खाड़ी जे कविता है तेकरा हम एकटा आमक ऋतुक रूपक में माने अनुभव के लिए, जना आम में मज्जर के प्रक्रिया छे, टिकुला के प्रक्रिया छे, कोसा आ की कहे छे अहाँ के गोपी के प्रक्रिया छे। तो कहबा के आवश्यकता नहीं जे मज्जर वाला प्रक्रिया छे से तेकर त अहाँ प्रारंभे में श्रीधरम कह दिलिए जे उनका एकटा देखबाक चाहिए, बुझबाक चाहिए और अनुभव करबाक चाहिए जे कविता की होई छे, केना हेबाक चाहिए। तो मज्जर तो ओहिना झड़े, सबटा मज्जर तो टिकुला नहीं हुए, सबटा टिकुला तहिना से कोसा वाला नहीं आम हुए, पकबो नहीं करे, पाके बहुत आम मुदा जे कहे छे थी के गोपी के अपन एकटा महत्व छे। तो एहि 4 खाड़ी में अपन अपन वर्तमान, ओना कविता कोनो हो ओकर प्राण जे होइ छे से वर्तमाने के अनुभव होइ छे, वर्तमाने दृष्टि होइ छे, वर्तमान कतौ से देख रहल है, वर्तमान के कतौ से देखैत आबि रहल है। तो तें सब कविता खाली कहन के अंतर भ सकै छे और युगक जे जटिलता अपना अपना तरफ से होइ छे। जना एखन कविता एखनो लिखे छी यथासाध्य, कविताटा लिखे छी, आब किछ नहीं कयल होइए अहाँ, लेकिन एखन जे जटिल वैविध्य के माने शिकार भ रहल है लोग, साधारण लोग से ल क हमरा सब तो ओकरा सामने कविता लिखब बहुत बहुत सोझ साझ बात नहीं छे। कविता तो ओहनो कखनो सोझ बात नहीं होइ छे, मुदा एखन के काल जे छे से कविता के तें जते कवि लोकनि कोनो सबके बहुत बहुत जे आशीर्वाद, बधाई, शुभकामना और बेर बेर बधाई। बहुत नीक कविता सब पढ़ल गेल है, अहाँ सब बहुत नीक लिखलहुँ हैं और एकर जे छे से मैथिली कविता के भविष्य हमहूँ ओहिना देखै छी जना जना सब देख रहल है। और एकर महत्व के कालांतर में एखनो आब तो बहुत किछ भ गेलै है जे कालांतर में एकर जे मान्यता छे से वैश्विक हेबे करते। कविता ठीके विश्व कविता होइ छे, कविता जगह तो होइ नहीं छे, मनुख मोनक होइ छे, मनुख वैश्विक होइ छे। तो हम बेसी नहीं मतलब मुदा बाबे पर हमर एकमात्र कविता है। हम कविता माने कवि पर 2टा लिखने छी जीवन में, एकटा बाबा पर आ एकटा निराला जी पर। आ बाबा पर ही कविता हमरा जहाँ देर मोन पड़े कतो हम पढ़लहुँ है नहीं, कहियो नहीं कतो पढ़लहुँ। ई छपल अवश्य उत स्मारिका में, चेतना समिति स्मारिका में। तो हम पहिल कविता ई हमर तर्पण कविता है बाबा, सब अपना अपना से तर्पण करे है। हमरा लोकनि पीढ़ी के हमर जे मानस है, हमर जे मनोभूमि है, हमर जे संस्कार है, परंपरा है, ते हमरा लगे बाबा आंतरे जे हो उनका हम तो तर्पणे कह सके छी ना। तो ते हमर तर्पण कविता बाबा पर। शीर्षक छे एकर कविता बाटे यात्री जी। कविता बाटे यात्री, कविता बाटे यात्री जी। जी जी। स्वर तो एकई कंठक रहे, स्वर तो एकई कंठक रहे, एना 150 लाखक लाख प्रतिध्वनि जका कियाक सुना रहल है, के बजा रहल है। स्वर तो एकई कंठक रहे, 150 लाखक लाख प्रतिध्वनि जका किया सुना रहल है, के बजा रहल है। स्तब्ध बसात जका धरती पर अदृश्य स्पर्शक ई 100,000 लाखक लाख ककर हथ्य, ककर तर हथी पंजा समयक भाल पर राखल खेला रहल है शब्द शिशु। के घींच रहल है सटाक सटाक आसामक बेंत एन निर्वस्त्र पीठ पर। दुर्व्यवस्था क्रूर पसरल भैर क्षितिज धरि मात्सर्य विहीन छाती पर पटेक रहल है क्रोध है व्याकुल संकल्पित वेग सो पैर। के अपन आत्म विस्तार में घोकच का भ गेला अनंतक शब्द स्वाधीन।
गामक भोरक निष्क्रिय नित्य क्रिया दिनचर्या में सक्रिय लीन। ई ककर आंख पसरि कऽ भऽ गेलै सूर्य, ई ककर आंख पसरि कऽ भऽ गेलै सूर्य, ई ककर हृदय हुलेस कऽ भऽ गेलै चंद्रमा, ककर मनोलोक चतिर गेलै ई चतुर्दिक प्रकृति वनस्पति। बनि गेलै बसात के बहैया अनबरत राति दिन, कखनो किताब, कखनो मृदुल मनोहर शैशवहास, कखनो फज्झत करैत धिक्कारैत पहिल जोतक खेत सन अपन मुखाकृति सँ धुरझार करैत स्वर्गिक स्नेह। एखने छल पुरन टटका हरियर पात, एखने छल पुरैनिक टटका हरियर पात, पात पर डगडग कऽ रहल छल मस्त मौला पानिक मुक्ता बूंद, ढुलकैत नचैत नचते गबिते पुरैन पर सँ चुबि कऽ माटि पर माटि में भऽ गेलै विलीन। से के चलैत 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 स्वयं बनि गेलै चिक्कन चुनमुन बाट। कविता बाटे यात्री जी, एकटा कविता छल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोसर कविता छोट छिन आँटी जकाँ कविता एकटा हम सुनबा चाहे छी। आर ई कविता नहीं, कविता पर आँटी। ठीक छै, ठीक छै। एकर शीर्षक है पत्थर अड़नी। एना कियाक होइ छै जे ढाकीक ढाकी खड़ेर खड़ेर कऽ पत्थर खड़नी जमा करैया सुखायल पात आ बना लैया पातक बड़का टाल अपना घरक सोझा जतबा जमीन छै। एना कियाक होइ छै जे ढाकीक ढाकी खड़ेर खड़ेर कऽ पत्थर खड़नी जमा कऽ लैया सुखायल पात आ बना लैया पातक बड़का टाल, घरक सोझा जतबा जमीन छै बना लैया सुखायल पातक टाल, मुदा भरि जन्म नहीं बना पबैया बखारी, मुदा भरि जन्म नहीं बना पबैया बखारी, जाहि में राखल जाय छै धान गिरहतक, देल जाय छै ताहिसँ निकालि कऽ बोनिहार के बोनि आ चलै छै बर्क भरि गृहस्थी निश्चिंत। एकटा आँटी कविता छल। अंतिम एकटा कविता हम कहऽ चाहे छी। हमरा अपना लगैया श्रीधरम जी बाबा कविता में, अहाँ सब तऽ विद्वान आलोचक सब छी, बाबा कविता में कोनो अदृश्य एकटा छौंकी रहै छै हरदम। छौंकी आक्रमण कोनो हथियार नहीं रहे छै, वो छौंकी तेहन रहे छै जोकर उपस्थिति अहाँ के हाथ जेना कोनो गुरुजी के अथी में रहे छै। ई कविता जे छै से लगभग माने हु बहु तो ओकर से केना जोड़ी छै, लेकिन ई एकर शीर्षक यदि चित्तभूमि, चित्तभूमि, चित्तभूमि। कनी आब हमरा सुझियो में दिक्कत, रोशनी मिझा गेली, वो बैठ दी तो कनी नहीं हुई है, जरा दियो ई बत्ती। हाँ अच्छा, एक शीर्षक है चित्तभूमि। चित्तभूमि हाँ। कविता धरि जाय छी हम अनमन जेना गृहस्थ जाइत अछि बाथ। बहुत बढ़िया। कविता धरि जाय छी हम अनमन जेना जाइत अछि गृहस्थ बाथ, स्त्री जाइत अछि चूल्ही धरि रान्हऽ भात, हम जाइत छी अपना घर। निठाहे नहीं बुझ सकवा जोग हिसाब संगे हाथ में कॉपी किताब लेने जाते विद्यार्थी शिक्षक लोग, शिक्षक कोनो और समृद्ध पुस्तकालयक अन्वेषण में, हम बुद्धि जकाँ शब्द में औनाइत छी ओकरे संगे। नेना निकलैया व्याकुल तकैत हेरायल खिलौना, अपन निर्धन खुजले पैर मुलायम तरबा तर हरियर कंच मृदुल दूभ में जाइत छी हम। साँझ देलाक बादो आंगन नहीं घुरल बेटी के ताको, ड्योढ़ी टाट सँ हुलकऽ दौड़ैया जेना चिंतित माय। अहल भोरे जड़ि में पटबऽ पानि, सुचारू बहै दुरुस्त कर अपियारी जाय छी माली। अहल भोरे जड़ि में पटबऽ पानि, सुचारू बहै से दुरुस्त कर अपियारी जाइत अछि माली। रंग बिरंग फुलायल टटका फूल धरि हमहू अपना कविता में पहुंचे छी। बहुत नीक, बहुत नीक। सुर साधक गायक जखने
सुर साधक गायक कखनो काल करवा लेल रागक अवतारणा, उठबैत छै संगी साज, हम जाइ छी नाभि धरि उठ अनहद नाद। हम जाइ छी बेसी काल जेना नवसिखुआ बच्चा खेला धूपा क थाकल हफसैत आबि बैसैत अछि मायक कोरा, हम तखन फूलक पंखुड़ी सन उठल मेघोन्मुख तर्जनी संग पूछैत छी चंद्रमा ताराक अर्थ जीवन में प्रथम बेर। माथ पर पड़ैत माख ठोड़ीक स्पर्श, माथ पर पड़ैत माख ठोड़ीक स्पर्श, उल्टी सँ झुलबैत आंगनक माटि पर नाइन टटा अपन पैर, राति जेना जाइत अछि भोर धरि, राति जेना जाइत अछि भोर धरि, नानी दादी सँ सुनैत खिस्सा पिहानी, हम कविता लग जाइत छी। उद्दंड छौड़ाक पीठ आ तरहत्थी तक, उद्दंड छौड़ाक पीठ आ तरहत्थी तक सिखबऽ समयक पाठ, खसैत अछि जेना कठोर ममताक पिताक छड़ी, चोट जकाँ जाइत छी हम कविता धरि। उद्दंड छौड़ाक पीठ आ तरहत्थी तक सिखबऽ समयक पाठ, खसैत अछि जेना कठोर ममताक पिताक छड़ी, चोट जकाँ जाइत छी हम कविता धरि। बहुत धन्यवाद। बहुत नीक, मतलब एकटा कवि कविता लग वियोगी जी ताली बजेलखिन है। और मतलब जाय के जो प्रक्रिया छे और वो प्रक्रिया केहन कुम्हार वाला होइ छे, असल में ई कोनो कवि के जे रचना प्रक्रिया छे ओइ पर ऐसे नीक कविता भइए नहीं सकै छे। जेना किसान जे छे से अपन खेत में जाइत हुए, जेना गुरुजी अपन बच्चा लग, तो ई तमाम जो में एले हैं बिंब एले हैं, वो एक उदाहरण के रूप में कहियो, प्रतीक के रूप में, तो ई जे छे से आए अद्भुत हमरा सबके। और अहाँ जहन कहलिए अपने जे बाबा के संस्मरण, तो हमरा मन में एले जे वियोगी जी तो अपन बात लिख देलखिन, बहुतो लग बहुत बात छन जे बाहर निकलने जरूरी छे। अगर अहाँ सब कहबे तो हम अहिए मंच से हम किछ सीरीज आधा घंटा 1 घंटा के चला देवे, जेमे सिर्फ बाबा के संस्मरण होय और किछ नहीं होय। और जिनका लग जे छे हमरा अगर कहथिन जे हाँ हम हमरा लग किछ छे संस्मरण, तो एहि बहाने रिकॉर्ड भ जेते, डिजिटलाइजेशन भ जेते। तो ई हमर जे छे से एगो प्रस्ताव और आग्रह रहते अपने सब से। जरूर कैल जाए, जरूर कैल जाए। जी जी बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर ई बात। क्योंकि सब लग जे छे से कम हमरा पीढ़ी तक लग जे छे से बाबा के किछ ने किछ संस्मरण छे बचल। और गुंजन जी सब लग तो बहुत छे, बहुत किछ छे। जरूरी छे। हाँ, तो ओहि द्वारे हम एले तैयार छी। ए मंच के छे से हम रिकॉर्डिंग से हो कर लेबे, संगे संग लाइव से हो भ जेते। हमर बियाह में बरियाती गेल चलायो, तो त्या ना, तो ई सब तो एनाइ छे ना, ई सब तो बाहर एनाइ जरूरी छे ना। तो ई हम अगला सीरीज हम चलाब, हम ई घोषणा कर रहल छी। हमारे बीच मदन कश्यप जी, अब इतनी मैथिली सुन सुन कर आधे मैथिल तो पहले से है ही, मैथिली समझते ही हैं। तो और बाबा के भाई श्रीधरन जी, उनको आप आधे मैथिल क्यों कह रहे हैं? वो तो हरिमोहन झा के गांव के बगल के हैं, तो वो आधे मैथिल क्या, पूरे मैथिल हैं। मैथिली में लिखते नहीं हैं, ये अलग बात। मदन कश्यप जी ऐसे बड़े कवि लगते हैं जो पता नहीं किस कारण वो मैथिली में नहीं, वो तो बिल्कुल मैथिल हैं। बहरहाल, लेकिन सबकी निजता है, सबका अपना विचार है। जो भी लिखते हैं बहुत श्रेष्ठ लिखते हैं मदन जी, लेकिन नवीन ठीक कह रहे हैं, वो तो मैथिल छे महाराज। नवीन जी, एक ही बात गड़बड़ है कि मछली नहीं खाते। मस्त खाई छे नहीं। तो आप आग्रह करेंगे नवीन जी, तभी जो है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आग्रह करें उनसे कि आज। तो मदन भाई, हम सबकी इच्छा तो यही है कि अब तो संस्था की तरफ से तो हम ही 3 हैं, और हम ही 3 में हम दोनों तो चुक गए, अब तो आप ही आप हैं। तो ये इस पूरी कवि गोष्ठी में, जिसमें पहली पीढ़ी जिसको टिकोला पीढ़ी के रूप में यदि गिने, तो ये विभा और गुंजन श्री और रामकृष्ण प्रार्थी
ये लोग हैं और इनके इनसे ऊपर की पीढ़ी में आए बीच में एक संक्रमण काल के कवि हैं जो इस पीढ़ी में जाएं या इस पीढ़ी में जाएं, उसमें है अजीत आजाद। और इनसे पहले अब ये रमन सिंह को जोड़ेंगे कैसे तारानंद वियोगी से, वो उसमें बीच के एक हाइफन है जो दोनों को जोड़ते हैं और अब हाइफन अपने में भी स्वयं में बड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद की पीढ़ी विद्यानंद जी, तारानंद वियोगी थोड़ा ऊंचे आए तो विभूति आनंद अच्छा होता है। इसमें नई पीढ़ी की एक कवित्री और आमंत्रित थी, रोमिशा, बहुत अच्छी कविता लिखती हैं। मगर अभी अभी उसका एक संकलन आया है, लेकिन उसके भाई के बीमार होने की वजह से वो आ नहीं सकी। और हमारी पीढ़ी की एक जबरदस्त कवित्री हैं सुष्मिता पाठक, वो भी किसी कारण से जुड़ नहीं सकी। तो और ये इधर जो हमारी पीढ़ी में विद्यानंद जी हैं, तारानंद वियोगी हैं, कृष्ण मोहन हैं, ये सब, ये तो अभी आपने चर्चा सुनी ही कि मेरी और विद्यानंद जी की, तारानंद वियोगी तो पहले से भी कविता पाठ किया करते थे, लेकिन मेरी और विद्यानंद जी का मेरा और विद्यानंद जी का पहला काव्य पाठ चेतना समिति में बाबा की उपस्थिति में, जिसका संचालन कर रहे थे डॉक्टर गंगेश गुंजन, 1985 या 86 प्रायः वियोगी, ऐसा ही रहा समय था, तो वह उस समय हुआ था। तो ये इतने सारे लोग हैं इसमें। अब इतनी कविताएं सुनने के बाद अब संस्था की तरफ से और इन कविताओं को लेकर आपके वक्तव्य की हमें जरूरत है। मदन जी। जी जी, आवाज आ रही है, थोड़ी कम आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा आवाज तेज कर दीजिए। मुझे संदेह इसी पर था कि मेरी आवाज अब आ गई। बड़ी है। हाँ, आदरणीय गुंजन जी हमारे अध्यक्ष तो है नहीं है। हाँ, थोड़ा और नजदीक करके बोलेंगे तो और अच्छी आवाज अभी आ रही थी। हाँ, थोड़ा उठा लेंगे नीचे, मुझे लगता है माइक है तो वो। जी, आपका वो कॉर्ड क्या हुआ? जी, हाँ, अब आ गई, अब अच्छी आवाज आ गई। अब जा रही है नहीं? हाँ, एकदम। अब सच नहीं जा रही है। बढ़िया हो गया, चलिए अच्छा ही। अब लगता है कुछ से नहीं जा रही थी अब। जी, अब बहुत अच्छी आवाज आ गई। हाँ, तो आदरणीय गुंजन जी, विभूति आनंद जी और मित्रों, दो लोग ही हमारे वरिष्ठ हैं उम्र में, तो छोटे वाले वरिष्ठ ही है, लेकिन वो उम्र के हिसाब से मैं सब कुछ सुन रहा था और वो माइक जो आप मुंह के पास ले लिया था आपने, वो ले ही लीजिए ना। तो फिर आवाज ही नहीं आती। अब जा रही है आवाज, लेकिन माइक लगाने के बाद नहीं जा रही है। असल में इस फोन में अब जा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इशारे से बताइए, क्योंकि ये लगाने के बाद उधर की आवाज नहीं आती है, तो इशारे से बताइए कि जा रही है कि नहीं जा रही है। बोलिए बस, हो गया। हाँ, आप बोलिए बस। ठीक है, तो अब अगर जा रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं उन दोनों कवियों को खास तौर से सुन रहा था कि वो हिंदी में भी लिखते हैं और मैथिली में भी, तो क्या फर्क है, कहाँ महत्वपूर्ण ढंग से आ रहा है। सब पर मैं अब तत्काल कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि मैथिली भाषा की जो ताकत है और जो विविधता है, इस छोटे से कार्यक्रम में उसका बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ मुझको। मैं
कम पढ़ता हूँ, बाबा को भी थोड़ा ही सा पढ़ा है मैथिली में, बांग्ला में भी और उससे भी और कम, और संस्कृत में, हिंदी में सब पढ़ा है तो, लेकिन बाबा को भी पढ़ते हुए लगता था कि मैथिली में की जो उनकी अभिव्यंजना शक्ति है वो अद्वितीय है। शायद वो उस तरह से हिंदी के भी वो उतने ही महत्वपूर्ण कवि हैं, लेकिन जिस तरह से जितने पावरफुल ढंग से सशक्त भाषा में मैथिली में वो अपने को रख पाते हैं, तो उससे उस भाषा की ताकत का भी पता चलता है। कवि की ताकत का पता तो चलता ही है, तो हिंदी में भी चलता है, लेकिन भाषा की भी अपनी एक ताकत होती है। और हिंदी जो आज हमारी है उसकी अपनी बड़ी सीमा है, क्योंकि उसके पास वह लोक नहीं है जो अन्य भाषाओं के पास है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी भाषा भी है जिसके पास लोक तो है, जैसे भोजपुरी, जैसे और भी छत्तीसगढ़ी या मगही वगैरह भाषाएं, लेकिन उनके पास वो काव्य परंपरा नहीं है जो मैथिली, ब्रजभाषा और अवधी के पास है। तो भाषा पे अभी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, और उन जो शब्द बहुत बेहद हिंदी में भी बेहद कठिन और पारिभाषिक माने जाएंगे, लेकिन मैथिली में वो सहज हो जाते हैं, तो कठिन संस्कृतनिष्ठ शब्दों को सहज बनाने की परंपरा जो विद्यापति ने शुरू की। एक बड़ा कवि जब एक भाषा में पैदा होता है तो पूरी भाषा को वो काव्य से समृद्ध कर, काव्य परंपरा को समृद्ध करता है। जो काम ब्रजभाषा में तो कई कवि हुए, लेकिन मुख्य रूप से सूरदास ने किया। जो अवधि में तुलसीदास और उसके पहले जायसी ने किया, विद्यापति ने वो किया था। और विद्यापति के बाद मुझे लगता है कि भाषा को आधुनिक और समृद्ध बनाने का काम मैथिली में बाबा नागार्जुन ने किया। नागार्जुन की काव्य भाषा पर विद्यापति का प्रभाव है भी, लेकिन वो बेहद आधुनिक है और नए ढंग से हो गया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन सब चीजों का कोई मतलब खास नहीं है, मेरे जैसे आदमी के बोलने का और भी मतलब नहीं है। तो लेकिन मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हो रहा था कि जिस भाषा की इतनी बड़ी परंपरा है और जिसको एक ऊंचाई पर बाबा ले गए थे, उसमें इतनी विविधता, व्यापकता आ रही है कि हमारे समय का जो संकट है, समय का जो संघर्ष है और समय की जो विडंबना और विसंगति है, उसकी भी सफलता पूर्वक अभिव्यक्ति हो पा रही है इन कविताओं में, तमाम कवियों की कविताओं में हो रही है। ये एक बड़ी चीज है और बड़ी उपलब्धि है कि यह भाषा अपनी परंपरा को, अपने लोक को बचाए रखते हुए भी आधुनिक मानवीय विवेक के साथ जुड़कर रचनाशील है। और एक अच्छी बात यह है कि अनुभूतियों का सरलीकरण नहीं हुआ है। अनुभूतियों की जटिलता है तो है, लेकिन अभिव्यक्ति जो है वो सहज हुई है। ये बहुत कठिन काम होता है। मैं एक आदर्श के रूप में रखता हूं कि आज हमारे सामने हिंदी में भी मैं रखता हूं कि जो सबसे बड़ा आदर्श है कि जटिल अनुभूति की सरल अभिव्यक्ति। अगर अनुभूति को बचाने में अभिव्यक्ति जटिल हो जाए तो ये कोई आदर्श नहीं है कविता का। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति को सरल बनाने में अनुभूतियों का भी सरलीकरण हो जाए तो वो भी, उससे भी अच्छी कविता नहीं बनती है। तो इन दोनों तरह के अतिवादों से, दोनों तरह के खास तरह के सरलीकरणों से बचकर हमने देखा कि बहुत सारे कवियों में जो जटिल अनुभूति है उसकी बहुत ही सार्थक और सहज भाषा में अभिव्यक्ति करने की क्षमता मैथिली कविताओं में है, जो शायद हिंदी में भी कम ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम ही है। यहाँ कई बार हम देखते हैं कि नई पीढ़ी कविताओं में या तो अनुभूति का सरलीकरण हो जाता है या फिर अभिव्यक्ति जटिल हो जाती है। तो ये इस चीज से बचकर चल रही है। और ये अच्छी बात है कि मंच पर उस तरह से गीत गजल की जो एक दूसरी तरह की परंपरा चली है, उस परंपरा में ज्यादा मैथिली के लोग नहीं फंसे हुए हैं। वो आज भी अच्छी कविता, संप्रेषणीय, लेकिन किसी इतर कारणों से अतिरिक्त प्रभावित करने की, पाठक के लोक रंजन की कोशिश नहीं है इसमें समय के जटिल प्रश्नों को, ज्वलंत सवालों को उठा देने का बहुत सार्थक प्रयत्न है।
इन कविताओं में। और मैं कविता पर अभी से ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर वो लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। मैं एक बार सभी कवियों को, नए से पुराने तक, सबको अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से विधिवत हो धन्यवाद ज्ञापन आप लोग शायद हमारे श्रीधर जी कराएंगे, लेकिन मैं भी अपनी ओर से, इस संस्था की ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैथिली के साहित्य में मेरी रुचि बहुत है, कविताएं पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन बाकी चीजें नहीं पढ़ पाता हूँ, नहीं गद्य खास करके। लगता है कि इतना लंबा चौड़ा इसमें कौन फंसे। सिर्फ एक कथा संग्रह है, कहानियां ऐसे हिंदी की भी मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, कहानी और उपन्यास और भी कम, हिंदी का भी पढ़ता हूँ, वैचारिक चीजें ज्यादा। लेकिन एक कथा संग्रह गुंजन जी का है, उचित वक्ता, जिसको शुरू से आखिर तक हमने पढ़ा था, मैथिली में पढ़ा था। राजकमल को भी हिंदी अनुवाद में ही ज्यादा पढ़ा है, और हिंदी वाली कहानियां तो पढ़ी ही है, और बाकी मैथिली वालों का भी हिंदी अनुवाद सहज उपलब्ध हो गया, हिंदी अनुवाद में पढ़ा है। लेकिन मैथिली में एक पूरी किताब गद्य की, शायद वो इकलौती हो, बल्कि मेरी स्मृति में है तो इकलौती होगी, और मेरी स्मृति अभी इतनी खराब तो हुई नहीं है, जिसको पढ़ा था। और आज गुज्जर जी से कविताएं सुनते हुए मुझे बार बार याद आ रहा था कि वो उनका गद्य जितना मर्मस्पर्शी है, तो कविता को और ज्यादा मर्मस्पर्शी होना ही था, है ही, क्योंकि उस गद्य में कुछ अद्भुत चीजें थी। जैसे एक बच्चा बहुत भोलेपन से पूछता है अपने पिता से कि हम सब अमीर कब होए। वो गरीब बच्चा है, उसको दोपहर में खाने के लिए स्कूल आता है तो कुछ टिफिन भी नहीं दे पाते घर वाले लोग, बड़े लोगों के बच्चे को देखता है खाते पीते, तो उसके मन में एक सहज प्रश्न उठता है कि हम लोग कब अमीर हो जाएंगे। और ये इतना सहज प्रश्न था और इतना हिला देने वाला प्रश्न था कि इसको पहली बार जब मैंने उसको पढ़ा तो उस वाक्य से आंख में आंसू आ गए। इतने मार्मिक वर्णन है उसमें। ये उस भाषा की ताकत है। शायद वही हिंदी में लिखा गया होता तब भी वो अच्छा ही लगता, मतलब तब भी वो प्रश्न उसी तरह से उपस्थित होता, लेकिन तब आंसू शायद नहीं छलकते। तो भाषा की यह जो ताकत है, इस ताकत के प्रति मैं नतमस्तक होते हुए, और अपने लिख पाने और न लिख पाने के बीच में जहां मैं फंसा हूं उस पर कभी और बात करेंगे। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने, और हमारी जो परंपरा, कार्यक्रमों की परंपरा है, उस परंपरा को और ज्यादा समृद्ध करने में आप सबने जो साथ दिया है उसके लिए आभार भी प्रकट करता हूं। और बाकी जो कमी बेसी हो उस पर अब नवीन जी बोलेंगे। ऐसे भी समय तो जी समय का ही है और तमाम चीजों का है। हम लोग तो निराला के शब्दों में पढ़ा जा चुका न्यस्त पत्र हो चुके हैं, तो अब न्यस्त पत्र से कुछ नहीं होना है। अब नवीन जी और उससे भी ज्यादा श्रीधरम जो सबसे नए हैं, इन्हीं लोगों से कुछ होना है, इन्हीं लोगों से चलना है। इस परंपरा को आगे यही लोग ले जाएंगे। ये शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद भी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। बहुत बहुत आभार। मैं कह रहा था कि मदन जी शुरू से लगातार कविताओं को सुन रहे हैं, कविता सुनलखिन है पूरा लगभग जे छै से, और हुनकर जब इस संक्षिप्त टिप्पणी से पैघ धन्यवाद ज्ञापन की भ सकै छै। एतेक जे छै से मैथिली कविता के, हर पीढ़ी के कविता के वो सुनलखिन है, और जतेक संक्षेप में सूत्र वाक्य में जकरा कहल जाइ छै सबटा बात ओ कह देलखिन। तो हमरा नहीं लगे एक बाद किछु बजे ले रहल जाइ छै। और धन्यवाद ज्ञापन की जे छै से हम सब तो यह छै जे अई अंगना से ओई अंगना, ई दलान छियै, और ई यात्री के दलान पर जे छै से सबके एंट्री निधोक हेबाक चाही। ओहिमे जे छै से धन्यवाद के कोनो जे छै से अथी नहीं भ पाबै छै। धन्यवाद तो मतलब ई भेलै जे एलो और फिर अब कि नहीं आब। तो बाबा जतबी औपचारिक अनौपचारिक थे मदन जी, तो उसी तरह से आज ये हमारा कार्यक्रम भी हुआ है। और मुझे याद आ रहा है कि 94-95 में पहली बार शोभाकांत जी ने कार्यक्रम किया था, और मदन जी, रविभूषण जी सबसे वहाँ मेरी पहली भेंट हुई थी। तब मैं ग्रेजुएशन ही कर रहा था, तो तब से लगातार आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, और नागार्जुन की परंपरा को कहाँ से कहाँ विकसित होते हुए देख रहा हूँ।
अंत में यही नागार्जुन की वो दो पंक्ति है कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। तो हर पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए यही आशा करेगी नागार्जुन के शब्दों में कि मेरी भी आभा है इसमें। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सभी कवियों का, और जो फेसबुक से जुड़े हुए थे, यहाँ जुड़े हुए थे, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। फिर हम मिलेंगे आगे किसी कार्यक्रम के साथ। वैसे ही बहुत विलम्ब हो गया है और ये बाबा पर ही कार्यक्रम का ये था कि लगभग हम लोग तीसरा घंटा पूरा करने तक पहुंच गए हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।